जो है 6-7 की एवरेज है पीटर हैंड्सकॉम्ब की। डेविड वार्नर ने जो आपका हाल किया तीसरे टेस्ट में, ये इट इज़ टेकन एज वन ऑफ द वीकर ऑस्ट्रेलियन टीम्स एवर। और पाकिस्तान की जानिब से 81 की एवरेज रही, 81.2 अजहर अली की। और उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान की बैटिंग एवरेज में 75 के साथ सोहेल खान नुमाया हैं। और तीसरे नंबर पे यूनुस खान विद 59.6। चौथे नंबर पे सरफराज, जिन्होंने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और 72 रन बनाए 70 गेंदों पे, 8 चौके और 1 छक्के की मदद से। लेकिन ऑब्वियसली आप मैच बचा ना पाए और ही एवरेजेस 56। असद शफी की एक इनिंग्स ने उनको इवॉल्व होते हुए दिखाया, लेकिन अगर ओवरऑल इस टूर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 39 की उनकी बैटिंग एवरेज रही, 12 की एवरेज समी असलम की। 14 विकेटें हासिल की जॉश हेजलवुड ने और 13 विकेटें मिचेल स्टार्क ने। और उसके बाद अगर आगे चलें, पाकिस्तान की जानिब से 11 वहाब रियाज ने, 10 नेथन लॉयन ने, 10 जैक्सन बर्ड ने। इस टेस्ट मैच में बड़े फनी एपिसोड्स भी हुए। 8 टेस्ट मैचेस में 2 कैच जैक्सन बर्ड के, और इस टेस्ट में एज सब्स्टिट्यूट उन्होंने 4 कैच लेके एक रिकॉर्ड को इक्वल किया, लेकिन वो उनके खाते में आएंगे नहीं। सो दीज आर द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम आज की बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको तारुफ कराऊँ अपने पैनल का, एक और चीज़ जो हमें यकीनन सोचनी चाहिए वो ये है कि मिसबाह हक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। मैं मेरे लिए बड़े बाइस कदर, पाकिस्तान के बाय डिफ़ॉल्ट वो कप्तान बने 2010 में सलमान बट को, जब वो सामना हुआ उस प्रॉब्लम का। और जब वो आते हैं और डिफ़ॉल्ट पे कप्तान बनते हैं और फिर यूएई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस होती हैं। 24 से एक टाइम पे 24 टेस्ट मैच जीते हुए थे, 12 हारे हुए थे। ये 6 मिला के अब 24 टेस्ट मैच मिसबाह हक ने एज ए कप्तान जीते और 18 टेस्ट मैच उन्होंने हारे। सो जो तनासब था जीत का वो 2 से अब आ गया 1.23 पे। तो इस पे भी हमें बात करनी होगी कि क्या इंडिस्पेंसिबिलिटी थी और क्या हम उनको कंटिन्यू कराते रहे, ये उनकी नाकामी थी या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी थी। एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट कि ये दूसरा मौका है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिस्ट्री में 2009 के बाद कि उन्होंने ये सीरीज 3-0 से जीती है और किसी ने भी उनके बॉलर ने 5 खिलाड़ी एक इनिंग्स में आउट नहीं किए। और पाकिस्तान ऐसी 2 सीरीज में इन्वॉल्व रहा, एक 1964-65 न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक ये सीरीज जहां पे कोई भी बॉलर 5 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल नहीं कर सका। बड़ा अच्छा प्रोग्राम मैंने सोचा था कि करेंगे आज, कुछ देखेंगे, कोई जाविये निकालने की कोशिश करेंगे, कोई पॉजिटिव्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन तिलमिला उठा जिस वक्त मिसबाह हक ने एक अजीब व गरीब बात की कि 1999 की पाकिस्तान टीम जिसमें स्टॉलवॉल्ट्स थे, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इंजमाम उल हक, यूसुफ, मोइन खान, ये वो लोग शामिल थे, सईद अनवर, कि उस टीम को भी 3-0 से शिकस्त हुई थी। जेब नहीं देता था मिसबाह हक को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अपने प्रेडेसेसर्स के बारे में बात करने का, अपनी फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए। आप हकीकत से जो है बिल्कुल आशना नहीं थे, आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि उस टीम ने कैसे मुकाबला किया और वो किस टीम के खिलाफ खेल रही थी। वो पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसमें जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, उसके बाद शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली। शायद मैं अब खुलेआम इस शो में कहता हूं कि अगर वो टीम ऑस्ट्रेलिया की इस पाकिस्तान टीम के मद्दे मुकाबल आए तो शायद ये 1.25 घंटा ना गुजारें उस टीम के सामने। सो अगर आप अपने हीरोज की जो है कदर नहीं कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली आपको भी हक नहीं पहुंचता कि आप रोल मॉडल कहलवाएं। आप क्या मेंटोरिंग करेंगे कि अब आप ऐसी बातें करते हैं। सो आगे चलते हैं जी। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, वो अगेन अच्छाई में ही बात करेंगे, नहीं ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के भी ये मसाइल थे, ये यूं हो गया, ये मिसबाह हमारे हीरो हैं, फलाना है। कब तक हम जो है आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? आपको कट एंगल्स की समझ ना आए, आपको फील्ड पोजीशनिंग की समझ ना आए, आपको फील्ड प्लेसिंग की समझ ना आए, आपको टैक्टिक्स का ना पता हो, स्ट्रेटजी का पता ना हो, आपकी दूसरी टीम के एवेल्युएशन ना कर सके, आप अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं लेके आएंगे? कुछ लोग जुबान कर रहे हैं। हम
सिर्फ आपसे हमेशा एक्सपेक्ट किया है कि आप स्पेड को स्पेड ही कहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। 1999 की टीम, ये गलत है, मतलब क्या बात है यार, ये क्या बात थी? कंपेयर नहीं कर सकते किसी को भी। तजलील की है आपने अपने उन स्टार्स को, उन्होंने सब कुछ दे दिया पाकिस्तान को। वो थोड़ा सा तजलील, मुकाबला ही नहीं था, तजलील है, मुकाबला ही नहीं था, गलत किया बिल्कुल। अपनी जो आपने बात अच्छी की कि अपनी खामियां आप दूसरों को डाल रहे हो कि यहाँ कभी भी नहीं जीते। ये टीम ऐसी थी, जीत सकती थी। ये वही टीम है जिसने 5 दिन तक मैच लेके गई है। बारिश हुई है एक दिन लेकिन लेके गई है। क्या बोल सकते हैं नहीं तो, अच्छा, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इधर आ जाना जरा, ये देखें, ये मैं मिसबा साहब अगर प्रोग्राम देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भिजवा दूंगा। शुएब अख्तर, मोहम्मद वसीम और अपना राशिद लतीफ़ साहब, पहला टेस्ट पाकिस्तान का जो कि हुआ ब्रिस्बेन में 1999, शिकस्त हुई पाकिस्तान को। लेकिन अगर पाकिस्तान की पहली इनिंग्स देख लें तो वहाँ पे 88 इंतजाम करते हैं, 95 यूसुफ यूहाना करते हैं, 61 सईद अनवर करते हैं, 61 मोइन खान करते हैं। ये भी सिर्फ हम बैटिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद ही पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग में फेल हो रही है, 75 यूसुफ यूहाना कर रहे हैं, 119 सईद अनवर कर रहे हैं। ठीक हो गया भाईजान? ठीक। दूसरे टेस्ट में आप आ जाए तो बिल्कुल ही पैदल हो गए, मोहम्मद वसीम 91 कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में 118 इंतजाम कर रहे हैं, 82 एजाज अहमद कर रहे हैं, 78 सईद अनवर कर रहे हैं। ये हम टीम को कंपेयर कर रहे हैं ना जी। और ये किस बॉलिंग के खिलाफ हो रही है वो मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद आप तीसरे टेस्ट में आ जाएं जी। बहुत जो कि एक एम्पायरिंग डिसीजन ऐसा था कि शायद पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच जीत जाना चाहिए। 115 एजाज अहमद, 52 वसीम अकरम। ये तो है जी सिर्फ हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस। तो फिर हम कंपेयर करते हैं कि ये टीम जो है, वो टीम भी बड़ी स्टार वॉल्स थे और वो हारे थे। वो परफॉर्मेंस देखें, किस कॉन्टेक्स्ट में वो खेल रहे थे, क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस थी। फिर आप स्टेटमेंट देते हैं मिसबाह उल हक साहब, आज शायद आपने भी सुना हो, कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के साथ फेमिलियरिटी की वजह से और फिटनेस की वजह से हम हार जाते हैं। तो अजहर अली मेरे ख्याल है कैनबरा में पैदा हुआ होगा या सिडनी में पैदा हुआ होगा, सारी जिंदगी शील्ड क्रिकेट खेला होगा। ज्यादा हार्श हो रहे हैं, शील्ड क्रिकेट खेला होगा। हार्श क्यों ना हूं मैं, मुझे बताएं, व्हाई शुडंट आई बी हार्श? आप मेरे लेजेंड्स की तजलील करें तो मैं चुप हो जाऊं। लेकिन एक अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट किया कि किसी ने भी 5 विकेट्स नहीं लिए, इसका मतलब है कि अच्छी पिचेस थी। एब्सोल्युटली अच्छी पिचेस दोनों टीमों से नहीं हुई। दो तरीके से 5 विकेट नहीं ली जाती कि अब वेस्ट इंडीज वाले कम 5 विकेट ले लेते थे, एक स्पेल में 2 आउट करते थे, फिर दूसरे आते थे 3 करके चले जाते थे। बिल्कुल ठीक। तो विकेटें तो बहुत अच्छी थी, फ्लैट थी। स्पिनर ने आज 5 आउट किए हैं, एक बॉल टर्न हुआ है, वो हुआ है यासिर को, ठीक। उसके अलावा बॉल टर्न ही नहीं हुआ, उस पर हम 5 विकेट दे दिए, 1 रन आउट, 6 ये हो गया। तो जल्दी क्यों होती है हमें, हम मार के क्यों आउट हो जाते हैं? इसलिए कि डिफेंस नहीं है हमारा। 40 ओवर हम छोड़ जाते हैं, इसलिए कि हमारे में ताकत नहीं है, डिफेंस नहीं है हमारा। ये चौथा फेलियर हो गया आपका, 5th डे। तो मारने की क्रिकेट खेलनी है तो ये लोग T20 और वनडे तक महदूद रहे हैं। हमारे पास बहुत प्लेयर हैं जो टेस्ट खेल लेंगे सर, आराम से खेलेंगे, तो रोक के तो खेलें। बिल्कुल सर। शुएब भाई मुझे एक और चीज़ बताइए, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा। और आज आप चाहे मिसबा के हक में हैं, चाहे खिलाफ हैं, चाहे दुनिया जो मर्जी कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी के हक में ना किसी के खिलाफ। स्टैट्स के ऊपर बात है, जो ग्राउंड के अंदर हो रहा है वो बाहर बता दें, ठीक है, बट दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल। कोई खेले ना खेले मेरी बला से भाई, एज लॉन्ग एज जो फील्ड में हो रहा है, जो फील्ड में जो कर रहे हैं, जो देख रहा हूं मैं, क्रिकेटिंग सेंस बता रही है, वो आपके सामने रख देते हैं। कोई एजेंडा तो है नहीं, ठीक। या तो आंख ना देख रही हो ना, या दिमाग ऐसा ना हो ना जो सोच रहा हो, जो समझ आ रही चीज। इसमें किसी का एजेंडा नहीं है किसी के खिलाफ, ये बता दें। हाँ जी, आप सवाल करें। मैं क्या सवाल करूं, मतलब मुझे आप ये समझा दें जी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेल्फ जस्टिफिकेशन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों पहले, ठीक, और ऐसे चीजें यूज की क्यों, ठीक। दलेर बंदा वो होता है, खैर मैं अब किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बंदा वो होता है जो कहता है यार हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैं हारा हूँ, हाँ जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया किसी कप्तान को सुना है, ठीक, दुनिया किसी कप्तान को सुना है कि आज तक ये कहते हुए कि यार के टीम की वजह से हारे, ये इस वजह से हारे, उन्होंने कहा जी मैं हारता हूँ। कभी धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है?
He never blamed the team, never blamed the fitness, he never blamed the pitches. यार मैं आज हार गया हूँ, जब टीम जीतती है कहते टीम जीत गई, आज मैंने टीम जीती है। ठीक, ये होते हैं वतीरे लोगों के। और प्लस आप किस टीम के किन लोगों को बुरा कह रहे हैं? मैं वही तो 1000 आउट किया वसीम अकरम, नहीं से टोटल मिला के 2748। हाँ 2748। ठीक, सारे को मिलाओ ना फर्स्ट क्लास, सारों को फर्स्ट क्लास में लाओ, इंटरनेशनल क्रिकेट में लाओ। क्या कह रहे हैं कि यू वांट गुड इनफ, तो तुम लोग अच्छे नहीं थे और ये लोग वैसे ही थे, और तो ये जीतने के काबिल ही नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि हम वनडे सीरीज में, उसी वनडे सीरीज में हमने 4 से 5 वनडे जीते, हम फाइनल क्वालिफाई किया और फाइनल आ रहे हैं हमें। ठीक है, फिर 3 वनडे की सीरीज खेलने के वहां जीते हैं, सिडनी के टेस्ट मैच जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। और होबार्ट में हमारे साथ अगर गलत अंपायरी ना होती तो हम पकड़ लिया टेस्ट सीरीज। अगर वो टेस्ट सीरीज वो टेस्ट अगर हमारे हाथ में आ जाता और वो बहुत ज्यादा की प्लम आउट नहीं दे रही थी, तो खैर चले। ऑस्ट्रेलिया का मान लिया मैंने जी, बहुत अच्छे हैं। मिसबाह हक ने कह दिया कि जी ऑस्ट्रेलिया में एक्लेमेटाइज नहीं थे, कंडीशंस बड़ी डिफिकल्ट थी। मिसबाह हक जस्टिफाई करेंगे। गलती मिसबाह की नहीं है, गलती मिसबाह की नहीं, छोड़ो एक मिनट छोड़ो, गलती मिसबाह की नहीं है, गलती उन लोगों की जिन्होंने डिफेंसिव कप्तान पसंद आता है। सर आगे सर मुझे तो एक आप लॉजिक देना, मैं वसीम की तरफ भी आता हूँ। मुझे ये बता दें आप कि यार वेस्ट इंडीज से तीसरा टेस्ट हारे, आपका मिकी आर्थर कहता है कि फटीक हो गए हैं लड़के, कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड में कंपनसेट करेंगे। न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैच हार गए, वो 3 टेस्ट मैचों का मुझे जवाब दे दो, वो कंडीशंस कैसी थी? चले जवाब दें मुझे। ऑस्ट्रेलिया तो कोई बहुत ही कमाल था ना, हवा था, वो 3 टेस्ट मैच कैसे हार गए हम? ओ भाई, जो 5 लड़के गए हैं उनमें से बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनमें से भी 2 अनफिट हैं, जो कि सिलेक्ट करके भेजे। अब आप बताएं मुझे। अब कल मुझे पता लगा सिलेक्शन कमेटी की खुफिया मीटिंग हो रही है जी, अब पता नहीं क्या निकालेंगे बीच में से। लड़के आपने अनाउंस किए 5, उसके 3 दिन बाद आप उनका फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, मुझे ये चीज समझ अनाउंस करके मैं उधर ही था, फिटनेस टेस्ट उधर ही गया था। अब मैं तुम लोग अनाउंस नहीं हो गए? ये हो गए, तो मैं फिटनेस टेस्ट किस चीज का हो रहा है? ये तो हाल है हमारा। और यार देखो गलती मिसबाह की नहीं है, गलती टीम की, गलती किसी और की है, उस पे आ ठीक जरा। मुझे वसीम इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, एक और दूसरा देखिए, एक तो 99 टीम के हम सारे हिस्सा थे, तो थोड़ा सा तो बनता है कहना, ठीक है ना, शुक्र है कि कुछ बनता है कहना। एक तो प्रिपरेशन हमारी टूर की भी अच्छी नहीं थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जो प्रिपरेशन करके मिसबाह गया ना, बिल्कुल ही गलत थी। जिसने भी एडवाइस किया ना ये एक्सक्यूज यूज करना ना, जाती की उसने मिसबाह के साथ। ब्लेम ऑन 99, वो सिंपल आप लेके आए ना 99 की। एक तो कंडीशंस ना, बार आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस नहीं है। ठहर जाएं, दिखाएं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जरा, दिखाएं जरा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। मिसबाह भाई के लिए एक पैकेज भी बनाएंगे हम, आप जरा हमें है। और अगर हम एक रोज़ा मैचेस को मिलाएं तो 6 सक्सेसिव डिफीट सिडनी में, टेस्ट मैचेस पे आएँ तो 12 सक्सेसिव टेस्ट मैच डिफीट्स इन ऑस्ट्रेलिया। 9वीं सीरीज़ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा, आज तक कोई सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हुआ इन ऑस्ट्रेलिया। खैर वो खलिश तो रहेगी कि आप वसीम अकरम, सईद अनवर और मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, सकलान मुश्ताक, शुएब अख्तर, वकार यूनस, इन लोगों का मवाजना कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं इस टीम के साथ। और भाई क्वालिटेटिवली अगर मुकाबला करना शुरू किया तो आ जाए मैदान में, आपको क्वालिटेटिवली भी बता देंगे कि वो प्लेयर्स क्या थे, वो खिलाड़ी थे, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उन पे फेम थ्रस्ट नहीं किया गया था, उन्होंने फेम हासिल किया था। आप में से आधों पे फेम थ्रस्ट किया गया है। और वो भी आपके जो नए आजकल आए हुए हैं करेस्पॉन्डेंट्स, उन्होंने वो बड़े स्टैट्स और जगलर्स जो बने हुए हैं वो ट्राई करते हैं आप लोगों की फ्रैलिटीज़ को मास्क करने की। आप एक डिसअपॉइंटमेंट हैं और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे समझ नहीं आती कि ये टीम पाकिस्तान की है या मिसबाह उल हक की है। उन्होंने अपना डिसीजन लेना है, प्लेयर्स जो हैं वो उनकी पसंद से आएंगे। वो किधर गए चीफ सिलेक्टर? ये मेरे दोस्तों के दोस्त जो हैं वो बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ दे रहे थे जब पाकिस्तान जीत रहा था, फिर सडनली गायब हो गए। इंग्लैंड में बड़े अच्छे दिए, वेस्ट इंडीज़ के 2 टेस्ट में बड़े अच्छे दिए। वो किधर चीफ सिलेक्टर साहब आजकल? क्या चक्कर है? मिसबाह हैज टेकन ओवर और ही हैज रन अवे। मिसबाह टेकन ओवर, मिसबाह हैज टेकन ओवर। दिस मींस के नहीं, बट हाउ कुड विद दिस परफॉर्मेंस मिसबाह हैज टेकन? वनडे की टीम जो गई है 5-6 जो लड़के गए हैं उस पर कोई इख्तलाफात लगते हुए हैं जी, उसके बाद गायब हो गए वो।
अच्छा, वनडे की टीम के खिलाफ जुनैद खान को वो चाहते थे, जिसको भी चाहते हो। हाँ जी। और फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि मिसबा की टीम है या पाकिस्तान की टीम है? मिसबा की टीम लग रही है, लग कोशिश करेंगे कि ओपनर्स के होते हुए करवाएं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के होते हुए 57 की एवरेज, 7-7 किए हुए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन हम रिजवान को लेके जाएं। जरा मुझे भी समझाना है आपने कि हम किस रुख में इस क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते रहे और इस टीम को चलाने की कोशिश करते रहे, ये भी आपने मुझे जरा समझाना है। अच्छी बातें करें, वो मेरे हीरोज थे भाई, वो जो मेरे प्रॉब्लम में फिर वही बात करूंगा, ठीक है जो हुआ सो हुआ। प्रॉब्लम क्या मिसबा है हमारी टीम का, या जिसने पावर दी है वो है? जिसने पावर दी है वो जी है। वो कौन है? वो चेयरमैन है, उससे कोई नहीं पहुंचता। वो इनके दोस्त भी हैं। नहीं उनके दोस्त नहीं, ये 2 चेयरमैन है ना, कौन से वाले हैं? हाँ 2 चेयरमैन है, एक तो क्रिकेट बोर्ड में से, वो डिनाई करते हैं दोनों। हाँ जी, प्रॉब्लम तो यही है। तो अब मैं जब आपसे बात करता हूँ, आप कहते थे डॉक्टर ठहर जाओ, और डॉक्टर ठहर जाओ, ये बड़े अच्छे हैं, ये वही टीम है जो जीत सकती है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, मैं अपने उस पर कायम हूँ, अभी भी टीम अच्छी थी। किसी का तो दुख है ज्यादा, जीत सकते थे, चाहिए था। तो फिर बिल्कुल ऑनेस्टली अपने ओपिनियन, रेंशा से 184 करा दिया आपने, जिसको कवर पे जब खेला तो बोला कि इस टेस्ट में एन चैपल ने बोला कि आप कवर पे भी खेलने लगा, इम्प्रूव कर रहा है। वो इम्प्रूव टेस्ट मैच में कर रहा है आगे। ठीक हो गया। हैंड्सकॉम्ब को ऑर्डिनरी स्पिनर यार। अभी देख, थोड़े 1 महीने के बाद देखिएगा, अभी स्कोर कार्ड निकालिएगा। स्टीव ओकीफ बॉलिंग है क्या? रिवर्स स्विंग पे ये बचते हैं, ये लोग नहीं बचते। ये लोग बैटिंग बैकफुट, तीन चार पंजे पक्के हैं उसके। अच्छा, की टीम अनाउंस की ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। उन्होंने एक फास्ट बॉलर, टॉल फास्ट बॉलर है, बिली स्लेक्स नाम है, उनको लिया है, और ऑब्वियसली वो लेन आया है, अपना क्रिस लेन आया, डेविस्टेटिंग कल 98 जिसने किया। हाँ जी, लेकिन कमाल ये है कि उन्होंने 2 जो ड्रॉप किए हैं वो इनके टॉप 20 में वनडे की आईसीसी की रैंकिंग्स में, रॉबर्ट बेले और एरन फेंग, वो ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त टॉप कम्स टू। एक के 2206 रन हैं, एक की कोई 2006 और एक की 40 परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया तो उन्होंने ड्रॉप, बीच में रेस्ट भी करेंगे। हमने कितनों को ड्रॉप किया बीच में? स्टार्क और हेजलवुड भी रेस्ट करेंगे सीरीज के अंदर ही, देखिएगा। उन्होंने वो फास्ट बॉलर लिया ना। जी उस्मान ख्वाजा आपके फेवरेट माइंडसेट का नंबर 1, ये माइंडसेट डेब्यूटेंट बल्कि 4 खिला दिए ना उन्होंने, वो भी खिलाया, तो 4 उन्होंने नए प्लेयर्स खिला दिए। उसके बाद उन्होंने अभी बॉलर लेके आए हैं, को ड्रॉप कर रहे हैं। ये हम अपने टॉप प्लेयर्स को ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते? लड़के ही नहीं होते कुछ। क्या लड़के नहीं होते? वहां पे कप्तान की टीम नहीं होती, जो आई है उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाब देना पड़ता है। सनडरलैंड का जो स्टेटमेंट था कि हम लोग T20 एक मैच दे देंगे, ये स्टेटमेंट चेयरमैन के थोड़ी होते हैं। ये तो मीडिया की जीनत है, ये प्लेयर सुपरस्टार हैं, इनके ऊपर बातें होती हैं। आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट किसका है? कोई भी नहीं आता। पॉलिसी स्टेटमेंट कोई दिखा दें आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान, ये हमारी पॉलिसी है यार। मीडिया पॉलिसी 2 साल में कोई नहीं थी। क्रिटिसिज्म हो रहा था इसके ऊपर, धोनी के ऊपर। 2012 में इंग्लैंड जब आई हुई थी, पाकिस्तान से 3-2-1 हारे थे वनडे में, ठीक ठाक सुनील गावस्कर ने किया, मोहिंदर अमरनाथ ने किया, क्यों कैप्टन नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा फॉलो किया हमने कि क्या चल रहा है। तो स्टेटमेंट आई है धोनी की कि मैं 2015 का वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ,
और मैंने अपना ब्लूप्रिंट बना के दे दिया है। राइट। और हालांकि ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन उनकी अचीवमेंट अच्छी थी रही ना। तो कैप्टन इन्वॉल्व था क्रिकेट बोर्ड के साथ कि ये हमारे प्लान्स हैं, किस तरह से हम टीम को आगे लेके चलेंगे, और वो लेके गए। और उसमें प्लान में ये भी होगा कि कब मैं टेस्ट छोड़ूंगा और कब मैं कप्तानी छोड़ूंगा। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे वो तो कह रहे कप्तानी करनी है भी। नहीं, वो करे यार, हमें कोई इशू नहीं है, टीम अच्छा कर दें, कोई भी करे कप्तानी, लेकिन अपनी टीम मत बनाओ, अपने पसंद के प्लेयर। सिलेक्शन कमेटी को वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, जुनैद खान नहीं होगा लेकिन राहत अली होगा, इरफान अनफिट होगा तो है ना, इरफान अनफिट होगा लेकिन जाएगा। ओपनर्स हैं, इवन अहमद शहजाद भी है जो परफॉर्म भी कर रहा है। सलमान बट से बड़ी परफॉर्मेंस किसने दी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए, लेकिन अजहर अली हम ओपन करवाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि 99 की टीम जो है वो भी तो 3-0 ही आ रही थी ना। देखिए, थोड़ा सा और जो लोग होते हैं ना, जो हर्डल करें आपकी विद इन द टीम, उनको नहीं रखा जाता, उनको नहीं रखा जाता। ये आपके लाइक माइंडेड ना हो जी, ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप बताएं शुएब अख्तर, ये प्रॉब्लम है। टॉप प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, टॉप परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होते। एब्सोल्युटली। जॉर्ज बेली और एरन फिंच, उन पे क्या था कि लास्ट के 11-12 महीने से उन्होंने 100 नहीं किया। एब्सोल्युटली। कि 100 नहीं किया हुआ। स्टैंडर्ड देखें, थिंकिंग देखें कि 100 नहीं किया हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें उनको नजर आ गए ये लड़के, T20 वाला के वो परफॉर्म कर रहा है, वो लिन है, क्रिस लिन। तो उनको नजर आया भाई ये इनफॉर्म लड़का है, उनसे बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम के अंदर, तो डिसीजन वो ले लेते हैं। बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, 9 बड़े जितने भी मुल्क हैं, सबके चेयरमैनों के नाम पता है आपको? हमें नहीं पता। ये कभी पता लगा क्योंकि वो लोधा रिपोर्ट के बाद अनुराग ठाकुर और जो उसने स्टेटमेंट दी, बाकी चेयरमैन के नाम भी नहीं पता। एब्सोल्युटली। हमने सुने भी नहीं कभी। क्यों नहीं सुने कि वो बोलते नहीं, बिल्कुल उनका काम नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब को पूरी दुनिया जानती है। वो स्टेटमेंट ऐसी देते हैं ना कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सर्कुलेट होती है। बिल्कुल। जैसे अजहर अली वाली स्टेटमेंट या मिसबाह, वो तो एहसान कर दिया पाकिस्तान पे उन्होंने ये स्टेटमेंट देके, 81 की एवरेज करवा दी। तो वो पॉलिसी या मीडिया सेल की अब बात करते हैं, वो कहाँ गया? सर आप क्या बातें कर रहे हैं? सर मैं सर सुन तो लें, और सर मैं मैनेजर मीडिया था, सवाई मेरे बाकी थे, और आप उन्हें यह कहते, उन्हें वो कहता, उन्हें यह कहता, पॉलिसी कोई नहीं थी, न थे। तो अल्लाह तवक्कल चल रहा था सब कुछ। अब वन डे अब एक चीज एक्सपोज जो हुई है, जिसका रोना सबने रोया था और सबको पता भी है, इवन की टीम को भी पता था कि हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। एब्सोल्युटली। वजह से हमने स्ट्रगल किया। तो आपने क्या सीखा टेस्ट मैचेस से? कितने डाल दिए अपने वनडे में? पता नहीं, कुछ समझ से बात। एब्सोल्युटली। अगर आप स्ट्रगल करेंगे फिर उस एरिया में करेंगे तो हम सीखते क्यों नहीं है? आगे हमने कब बढ़ना है कि टेस्ट मैचों से ही आप वनडे का? जी शुएब अख्तर आप बताएं ना जरा, आप आ जाए ना जरा, आप मुझे बताएं क्या क्या है? जुनैद खान ने मैच चुराई है। बातें करना छोड़ दी भाई हैं? मैंने सख्त बातें करना छोड़ दी। ये सख्त बातें, रियलिटी। आपने सच बोलना छोड़ दी। चुप रहना भी सच होता है। जनाब, कम ऑन, मेजर पोस्टमार्टम करना बहुत कंप्लीट रिवैम्प रिक्वायर्ड। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा, हायर अथॉरिटीज को, कि क्या इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता रहेगा? जो आपकी एक प्रोडक्ट बच गई है पूरे मुल्क में, एक प्रोडक्ट जो उसे क्रिकेट कहते हैं, जिससे पूरी अवाम एफिलिएटेड होती है, वो भी अदारा नहीं, क्रिकेट डूबते हुए जा रही है। और ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप 3 टेस्ट मैच आ रहे, इसलिए कह रहे हैं कि बेहतरी का कोई मौका नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से ये बेहतर शायद हों। या हालांकि क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान का, हालांकि मेरी भी 6 विकेटें थी टेस्ट मैचेस में, ठीक 67 की एवरेज थी मेरी इसी टूर पे 99 में, राइट। लेकिन फिर मुझे कम बैक करना पड़ा वनडेज में, फिर मेरी 19 विकेटें थी मेरे ख्याल में, ठीक वनडेज में 18 या 19 थी मेरे ख्याल विकेटें थी। तो ऐसी बात नहीं कि मैंने वो बहुत तबाही की बॉलिंग की हुई ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जब की है तो फिर बड़ी इम्पैक्ट दिया, फिर पाकिस्तान टीम को जिताया, कोशिश की है, वनडेज हो जो भी हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज इन द हायर अथॉरिटीज नुमान। मिसबाह को एवं हम लत्याड़ी जाते हैं, लत्याड़ना उस सोच को है जिसने डिफेंसिव माइंडसेट को लगाया हुआ है आगे। ये प्रॉब्लम है असल में। ठीक हो गया। और अगर चेयरमैन साहब, अब मुझे वो ट्वीट पढ़ रहा था कि अब क्या, एक एज में बहुत बड़े में कुछ नहीं कह सकते। क्या ट्वीट बताएं मुझे? वो कह रहे 82-year-old चेयरमैन इज नॉट लेटिंग द गो 43-year-old।
सो आई मीन लाइक मैं ये ट्वीट पढ़ रहा लोगों की, मैं ख्यालात पढ़ रहा हूँ, तो आई मीन लाइक आई एम रियली सॉरी टू से, अगर चेयरमैन साहब फिर परफॉर्मेंस देने से पहले ही जवाब दे देते हैं जी कि नहीं असासा है, असासा है जरूर है, लेकिन असासा कुछ करके दिखाए ना। नहीं, नेशनल एसेट सोसाइटी भाई ने कहा था। ठीक है जी, नहीं शहरियार साहब ने कहा। चल ठीक। तो जी अब जनरली अगर इस टूर के बाद और सिलेक्शन में गड़बड़ की तो इतना सख्त क्रिटिसिज्म आएगा कि अब तो क्या फर्क पड़ेगा, सख्त क्रिटिसिज्म आएगा। फर्क ये पड़ता है जी, नकारा बड़ी चीज होती है सर। ओके ठीक। तो बहुत बड़ी चीज होती है, इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों के माइंड व्यूज चेंज होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज। दूसरा यार रमान, जो सबसे अलार्मिंग चीज है ना, अलार्मिंग चीज पता क्या है, इसमें नुकसान किसी का नहीं है। नुकसान पता किसका है? जो टीवी पे मैच देखना चाहते हैं वो टीवी सेट से उठ गए हैं। हाँ ठीक हो गया। जिन्होंने कहा यार ब्रिस्बेन के बाद पाकिस्तान में फाइट बैक, वो टीवी पे स्विच ऑन हो गया, अब फिर उठ गए। उनको लगता है कि ये कोलैप्स ऐसे ही करते रहेंगे और कुछ बेहतरी के चांसेस नजर नहीं आएंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगी, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए नहीं जाएंगे, तो फिर ये होगा कि इंस्पिरेशन ऑफ द गेम इज गोना गो डाउन और लोग ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे और बेहतरी का मौके नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैज टू कम अप विद समथिंग गुड। इफ दे डोंट देन गेट रेडी। मैं अब दूसरे रुख में आता हूँ और आप तीनों को इसमें शामिल करता हूँ। मुझे आप ये बता दें, इनफ ऑफ क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नहीं होना उन्होंने, वो ढीठ है, नहीं चेंज होना उन्होंने, ऐसे ही रहेंगे वो, ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही आप हारते रहेंगे, ऐसी सिलेक्शन होगी, ऐसे ही कप्तान आएंगे। हाँ। आप प्लेयर्स जो हैं जो कि 250 हो चुके हैं इस वक्त, आप लोग रिवर्स साइकोलॉजी क्यों नहीं करते? व्हाई कांट यू स्टैंड अप एंड आस्क क्वेश्चन? व्हाई कांट शुएब अख्तर स्टैंड अप एंड से कि जी ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? व्हाई कांट राशिद लतीफ स्टैंड अप, वसीम अकरम स्टैंड अप? मोइन खान कहीं बैठे हुए थे, वो अभी भी कह रहे थे कि टीम बड़ी अच्छी थी, बड़ी मेरिट थी। अच्छा, आप क्या गडेरियां बेच रहे हैं? चूरन बेच तो दिया आपने, इतना चूरन बेच रहे हैं आपके साथ बैठ के 1 साल से, क्या पड़ा कोई नहीं? तो इसका मतलब हम नकारा है, हम सिफर हैं। क्वेश्चंस और कहां पे उठाएंगे? जाके इधर ही उठा सकते हैं ना। नहीं, हम सिफर हैं, नकारा हैं, फिर कोई फायदा नहीं। हम एटलीस्ट तस्वीर दे रहे हैं लोगों को, देखो भाई कि ये हो रहा है, ये क्रिकेटिंग माइंड जो हमारे देख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको, आप फैसला और देखिए तो देखिए तो पब्लिक का कोई स्टेक नहीं है इसमें, पब्लिक का स्टेक है इसमें, इसमें बोर्ड के जो बनती है पब्लिक का क्या क्या कर रहे हैं, मुझे कोई मेरी समझ से बाहर हो गया। चले शहरियार साहब को भी आएगा। हाँ ये भी है कि आएगा कौन, बताएं कौन आएगा? बताएं। नहीं है उस लेकिन कोई सिस्टम बनाए, कोई पॉलिसीज बनाए, मेरिट को आगे लेके आए। मेरिट की बात कर रहे हो तो क्या नहीं, क्या कहाँ पे बैठे हो? अंडर 16 में मेरिट नहीं है, अंडर 19 में मेरिट नहीं है, पाकिस्तान टीम में मेरिट नहीं है, कोचिंग में मेरिट, क्रिकेट बोर्ड में मेरिट नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में मेरिट नहीं है, रीजन में मेरिट नहीं है। मेरिट एक वर्ड है सिर्फ, MERIT, बस वो यूज करते हैं हम लोग, जैसे यूज कर रहे हैं अभी। इसका मतलब क्या है लोगों को समझाना पड़ेगा, इसीलिए बोलता हूँ चेहरे मत बदलो, अपनी सोच को बदलो। जब इतना डाउन द हिल जब जाता है ना, 2 चीजें, या तो हमारे पास टैलेंट नहीं है या करप्शन है, डिसाइड कर ले। हमारे पास दोनों तो नहीं हो गया कहीं कि करप्शन भी एक चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। करप्शन है ये आप क्या जी वसीम जनाब, बड़े सवाल के पास में देखिए हमारे सिलेक्टर्स ने भी बयान दिए थे, कुछ कैप्टन ने भी बयान दी थी, टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, खत्म हो गया, वो वाला टैलेंट नहीं है। ठीक है ना, प्रॉब्लम ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, क्यों नजर नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है। ठीक हो गया कि आप नीचे ही उनको साइड पे कर देते हैं, अंडर 16, अंडर 19, फर्स्ट नजर कहां से आएगा वो? जब कि आपके सामने 30, 35, 40 का एक पूल रख दिया जाता है, ये हमारा बेस्ट टैलेंट है। वो जो डिटरमिन करते हैं ना कि ये बेस्ट टैलेंट है, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे हमें ही प्रॉब्लम होती है कि यार ये बेस्ट टैलेंट नहीं है।
फर्स्ट क्लास देख लो, डोमेस्टिक उठा के देख लो, कम से कम उसके जो परफॉर्मर है, अब उसमें ये कि हमारे पास लिमिटेड टैलेंट है, चले ये भी मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं कम से कम उन ना। वसीम, इसमें ये है कि टैलेंट देखो बहुत सारा नहीं आता कि आप समझ लो कि हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक के सालों में 14 बैट्समैन होते हैं हर कंट्री में, ठीक, आपको पता चल जाता है ये प्लेयर है, इन्हीं को खिलाना है। मैं मिसाल देता हूँ यासिर हमीद की, क्या उसके आज 8000 रन नहीं हुए होते 100 टेस्ट मैच में? दूसरे में बात करूंगा, आसिम कमाल की बात करता हूँ, वो टैलेंट नहीं था पाकिस्तान का, उसको भी हमने खत्म किया, वो भी खेल सकता था 5 साल 8 साल आराम से। तो हम अच्छे प्लेयर को तो डैमेज कर देते हैं क्योंकि हमने खुद सर्वाइव करना। ठीक है, फिर मैं आता हूँ एमएस शहजाद के ऊपर भी आ जाता हूँ। रिसेंटली एमएस शहजाद है, ये टैलेंट था पाकिस्तान का, है बल्कि वो तो उसको भी हमने ज़ाया कर दिया। तो जब हाईली टैलेंटेड प्लेयर आपके पास अभी भी देखेंगे ना, वो 7 से 8 नजर आएंगे, ठीक, उनको हमने क्या किया, किसी वजह से बाहर कर दिया, नया आ गया, वो ये जो सेटल नहीं होने दिया। ये जो गेम है ना, ये क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी है। आप इन प्लेयर्स को मौके तो ये भी मेरा मवाजना होना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि अच्छा प्लेयर जब आता है परफॉर्म करना शुरू किया, तो जो कप्तान है या उसके साथ के लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि कल को मुझ पे बुरा वक्त आया, बुरी फॉर्म लगी, तो मैं बाहर होऊंगा, ये बाहर नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा साइड पे करो। आ जा सारी कहानी मैं मेरे ठीक, और 10 बेहतरीन सेल्फलेस पीपल, 10 बेहतरीन क्रिकेटर की एक गवर्निंग बॉडी बना के को जी ये बना के दो हमको एक टीम। जो भी इसमें बगैर पैसों के मैं क्वेश्चन यही करूंगा, मेरिट होगी इसमें? क्या मेरिट होगी उसमें? इसमें मेरिट होगी, उसमें बगैर पैसों के मेरिट होगी। वो सेल्फलेस लोग लाने पड़ेंगे ना हमको। वो देखे बात मुझे पैसे पता, की मुझे नहीं पता है, मुझे आपके बारे में पता, आपको पैसे से प्यार नहीं है, ठीक, मुझे पता है बहुत है, ठीक है, वो आपको मुझे पता, आपको 100 रुपए मुझे महीना गुजार लेंगे आपको कोई नहीं पता, मुझे पता है 6-7 बंदे, मुझे पता है कि जो बगैर पैसों के पाकिस्तान के लिए काम कर लेंगे। अल्लाह की कसम, ये टाइम उस तरफ जा रहा है, ये जितना जल्दी एडहॉक ले आए ये उतना ही बेहतर है। और उसमें खुदारा वो गवर्नर बॉडी के मेंबर बिठाए जिनको क्रिकेट का नहीं पता वो डिसीजन लेंगे, क्रिकेट पे लेंगे। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो क्रिकेट पे डिसीजन लेंगे। सेठी साहब कैसे रहेंगे एज ए चेयरमैन? जी, सेठी साहब कैसे रहेंगे एज ए चेयरमैन? कैसे रहेंगे मैं आपको बताऊं, वो बंदा पावर शेयरिंग करेगा। ठीक है, मैं आपको मैं उनके दावे में ये खैर बात कर रहा हूँ, वो पावर शेयरिंग करेंगे। आप वो प्लेयर को इज्जत देंगे, वो आपको टाइम देंगे, वो आपको पावर देंगे, वो आपसे कहेंगे यार, फिर आप मुझको ये वादा करना पड़ेगा 6 महीने में रिजल्ट प्रोड्यूस करके। आप मुझे बताएं ना जरा राशिद लतीफ साहब, इधर बातें आप कुछ और करते हैं, इधर कप्तानी की बातें आप कुछ और करते हैं, फिर आप किसी अखबार के जर्नलिस्ट को, मैं क्या कहूँ, उनको आप इंटरव्यू देते हैं कि सरफराज अहमद इज रेडी टू कैप्टन पाकिस्तान। यस, इसमें कोई डिनाई नहीं दूंगा आपकी तरह। गलत बात बोली नहीं तो क्यों दिया आपने? क्यों, मैं अखबार में बात नहीं कर सकता? नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों दिया आपने? सरफराज बोले ना कि सरफराज अहमद को कप्तान बनाओ, सरफराज अहमद को कप्तान बना दो भाई, खुश हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। यार 1 मिनट नहीं लगता आपको ठंडा करने में। मैं ठंडे करने की बात ही आप सुने जरा मोहम्मद वसीम, मैं ब्रेक लूं, आपसे मैंने एक बात करनी है। लेकिन एक बात ये करनी, सुन लेना यार, आप कभी आप भी सुन लिया करें, कभी सुन लिया करें, कभी मेरी भी सुन लिया। वसीम डॉग बड़ा है, डॉग तो बड़ा है, मेरी भी सुन लेना। बात ज़्यादा सवेरे से लाल जैकेट भी पहनी, बोले आप बोले। नहीं, आपको मेरी लाल जैकेट जो आप नीचे सवाल करो ना, पहन के आ जाते हैं, मेरी पहले बात सुने। आपके करता धरता जिनके मुतालिक ये कह रहे हैं कि वो पावर शेयरिंग करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, मजबूर भी हैं, आजकल बड़ा काम करना चाहते हैं, वो मुझे ये कहते हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं। मैंने कहा जी कि ये आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, टीम आपकी बाहर गई हुई है, स्टार कास्ट आपकी है नहीं, फिर आप कहते हैं प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, अट्रैक्टिव करना है। क्या यार वो बहुत खेड़ दें, थक जाते ना, वो फिर इतने आगे फैमिली में भी तो टाइम देना वहाँ है। ठीक है, नंबर 1 अप्रोच। नंबर 2 अप्रोच इन्हीं से मैंने पूछा एक और इंटरव्यू में, मैं कहा जी आप ढॉक लगाएं और डोमेस्टिक ये आप लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और डोमेस्टिक क्रिकेट को आप सीधा कर लें।
आप उसका मेरिट बना देंगे जी यार मिनिमम मास्टर्स होगा, ये क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस होगा, ये बंदा जो है वो रीजन को हेड करेगा। मैं कैसे सीधे डोमेस्टिक वो सही करेगा जिसने डोमेस्टिक में बाल्टी में पानी पिया हुआ है। सुन ले आगे, इसका मतलब यार मैंने पिया हुआ पानी, मैंने दाल भी खाई हुई है, वो क्राइटेरिया आप सेट कर रहे हैं, ये मास्टर्स किया होगा, ये किया होगा, सुन तो ले, ऊपर तक आएगा ना। अच्छा सुन तो ले, तो आगे से जवाब क्या है, ये क्रिकेट वो कोर्ट में ले जाएंगे, ये क्रिकेट हमारे पास नहीं है, ये कंट्रोल ये उनके पास कंट्रोल है, ये पावरफुल है। रियलिटी तो है ना ये। ब्रेक लें यार, ब्रेक लें, गेम ऑन है, गेम ऑन है। बख्तर एक है, एक ही रहने दें। यही तो प्रॉब्लम है आपके सवाल से पहले मैं ये यार ये हाथ खराब हो गया, साइन भी नहीं होते आजकल। अच्छा हाँ, सो वसीम अंगूठा तो लग जाता है। नहीं अंगूठा भी नहीं लग रहा आजकल। बॉडी का भी लग मुझे आप ऑन ए वेरी सीरियस नोट ये बताएं, मैं आपसे एक बड़ा मासूमाना और सीधा साधा सवाल करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद हफीज प्लेयर बन जाते हैं, यासिर हमीद प्लेयर नहीं बन पाते, वजादुल्लाह वास्ती सेंचुरी इनिंग्स टेस्ट मैच में करते हैं, वो गायब हो जाते हैं, मोहम्मद वसीम जो हैं वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद फैसल इकबाल का मैं इवन कहूँगा कि फैसल इकबाल इन एंड आउट, कम्स बैक, स्कोर, फैसल इकबाल गायब हो जाता है। ठीक हो गया भाईजान, ये क्या सिनेरियो है, इनको क्यों गायब कर दिया, ये किधर गायब हो गए, किधर चले गए ये सारे, ये क्यों चले गए, आसिम कमाल किधर चला गया, सैयदन वो जूनियर ओपनर यार हमारा, क्या उसको तो बेचारे को चांस नहीं, उसको तो चांस नहीं मिला। ये तो हम वो बात करें कि पाकिस्तान खेले, ये सारे कहाँ चले गए। कितने प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में आए जिन्होंने डेब्यू पे 100 किया, उनका कैरियर जल्दी से खत्म हो गया हमारे पाकिस्तान के अलावा। नहीं एक है वैसे, आपको मैं मजे की चीज बता दूं, एक एंडी गंटम थे वेस्ट इंडीज के, एक ही टेस्ट खेले, 138, एक ही इनिंग्स है। वापस आ जाए इस एरा में, आ जाए वापस। तुम्हारा अलमिया जितने प्लेयर्स के आपने नाम लिया मोस्टली ने डेब्यू पे 100 किए हुए हैं, चाहे वो फुआद आलम है, चाहे वो यासिर हमीद है, चाहे वो तौफीक उमर है, वास्ती, ईच इनिंग 100, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप उसमें किया था ना उसने, चैंपियन हमने जीती थी वो ना। यासिर का डेब्यू पे ईच इनिंग 100 है। देखिए अभी हम कर रहे थे ना बात कि जी इश्यूज बना के लड़कों को बाहर रख दिए जाते हैं ना, एक हमारी जो मेंटालिटी बल्कि अलमिया हमारी कल्चर का में भी है या क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर है कि हमसे कई चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। ओके, लेकिन बर्दाश्त का मादा कम है। 90 से ये स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम तो खैर बहुत बड़े बड़े स्टार से चले, 90s के बाद आए, 2000 में आ जाते हैं। अहमद शहजाद, उमर अकमल, लेकिन इन पे काफ़ी डिसिप्लिन केसेस ये वो बनाए हुए हैं आपने ना, तो नॉट प्योरली परफॉर्मेंस बेस वो बाहर नहीं हुए हैं, है ना। जब भी कोई नया स्टार आता है ना टीम के अंदर प्रॉब्लम होती है, चाहे वो शुएब अख्तर था शुरू में, ठीक है, चाहे वो बाद में शायद अफरीदी था, तो बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ओके, ठीक है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है इनसे, ठीक हो गया, लेकिन इनको अटेंशन ज़्यादा मिलती है, ठीक, सबसे ज़्यादा मीडिया की, ठीक हो गया। लेकिन हमारा तो वही देखा जाता है ना किसको अटेंशन ज़्यादा मिल रही है। आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया उसमें, उस तरफ ज़्यादा कौन जा रहा है, तो वहाँ से भी फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है भाई कि इसको क्यों मिल रही है इतनी ज़्यादा अटेंशन। फिर आप उन पे दूरबीनें लगा देते हैं कि कोई ना कोई वजह ढूंढ के इनको साइड पे करें, ये गुजरा हुआ इस दौर से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मतलब एज अ प्लेयर जब आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो रही होगी ना, तो ये आपको प्रेशर हैंडल्स करने ही है कि नया लड़का, आप बेशक आपने 600 किए हैं टेस्ट मैचेस में, एक लड़का है उसने 100 किए आते ही, लेकिन उसको टेंशन ज़्यादा मिल रही है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जो भी है उसको टेंशन ज़्यादा मिल रही है ना, तो आपने उसको ना टीम में ही रखना है, उसको आपने एडजस्ट करना है उसके साथ ही, वो कल्चर। हाँ, ये नहीं कि मैच डाल देना इस चीज़ पे कि यार इसको इसकी हरकतें ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसको टेंशन ज़्यादा मिल रही है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। ये अभी आया है, इसको ऐड मिलने शुरू हो गए हैं ना, वो मेंटालिटी भी आती है जिस सारे सिनेरियो के अंदर पीछे जाती है, ठीक है। हम सिर्फ ऑन फील्ड उनकी फिर वो नहीं देखते परफॉर्मेंस, हम ऑफ द फील्ड ही फिर देखते हैं जी, कोई ना कोई बहाना हमें मिल जाए, इसी तरीके से हम वो जिसको कहते हैं तुम दें इसको साइड पे। तो ये मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगी, ये नीचे से आपको सिखाना पड़ेगा। एक और हर टीम के अंदर एक दो आपके सुपरस्टार्स होंगे, बाकी स्टार्स होंगे। मैं आपसे एक और अजीबोगरीब सवाल करने लगा, बड़ा कोई अजीबोगरीब ही वो तो अक्सर ही आप करते हैं, चलें कहने क्या मतलब है आपका, तो आपके अक्सर सवाल अच्छे होते हैं। अच्छा, मेरे अक्सर सवाल ठीक होते हैं। मुझे अब ये चीज़ समझा दें कि इस पाकिस्तान टीम में से, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज कंपैरिजन उस तरफ से आया है, इस
पाकिस्तान टीम में से 1999 की टीम में कितने लड़के खेलते थे? ये वो राशिद भाई क्या जवाब देते होते हैं? कितने लड़के खेलते? बच्चे वाला सवाल कर रहे हैं। कितने लड़के खेलते? दलेर बताए ना, कितने लड़के खेलते थे? आप बताएं। आप बताएं। एक यूनुस खान खेल जाता, वो भी खेल रहा था ना, वो तो उस टाइम भी बस दैट्स खेल रहा था। थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू वेरी दूसरी मच। तरफ से देखें कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में से जी। उस ऑस्ट्रेलियन टीम 99 की टीम में कितने ये ऑस्ट्रेलियन स्टेट टीम में ना जाएंगे? खेलते, ये जवाब आपको स्टेट नहीं टीम दिया में ना। ना होते, ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड की। अच्छा, जी आप ही के मैं मजाक उड़ा रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं नहीं नहीं आप? जनाब अब ठीक है, स्टीव स्मिथ, हैंड्सकॉम्ब जिस तरह ये खेलते हैं, कैन यू इमेजिन देम फेसिंग वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, मुशीकी गुगली? नो नॉट एट ऑल। विल दे सर्वाइव? ना। तो आंसर आपके सामने है। तो गलती कर दी है मिसबा ने बहुत बड़ी, आई एम श्योर कि वो भी रिग्रेट करेगा अगर इस सेंस में उससे बात की है कि मैं एक्सक्यूज बना लूँ कि अच्छा 99 एक की बात टीम में आई ये गई किया। हो गई थी, वो मुझे बताएं कि वो इंजी भाई किधर हैं आजकल? मुझे ये लगता है कि वो कोई धमाका करेंगे आके, प्लानिंग कर रहे हैं, वो साइड पे हैं। ओके क्योंकि हमने पहले भी ये चीज राशिद भाई ने भी कही थी कि वो बैठे भी देख रहे हैं, ठीक है। या वो फुल अथॉरिटी भाई कर लो धमाका ये जो भी तो हो करना है, सकता है उसके वो- बाद मैं करूंगा। नहीं तो धमाका ये भी तो हो सकता है कि आई एम अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, आई हैव सीन क्रिकेट फ्रॉम द टॉप एंड थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू सर्व एज चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। ये भी तो धमाका हो सकता है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली दफा जब से वो सिलेक्टर बने हैं, चेयरमैन बने हैं इसके सिलेक्शन कमेटी के, पहला मौका है काम करने का। इससे पहले उन्होंने ना काम किया ना उनको मौका मिला। You're right. अब जरूरत है उनकी, ही कैन मेक द डिफरेंस। सो लेट्स सी एंड होप के वो फर्क डालेंगे। शोएब अख्तर, कितना टाइम लगता है, कितना का टाइम लग जाएगा कि आपके पास जो टैलेंट पूल है, मैं टैलेंट पूल की बात कर रहा हूँ, टैलेंट की बात नहीं कर रहा, जो आपके पास स्टॉक है, प्लेयर्स जैसे अच्छे बुरे तब बेहतरीन, इनकी ग्रेडिंग की गई फेयरली? ये जो राशिद बात करता है मेरिट की, इनकी ग्रेडिंग की गई है? आपकी एक सेंट्रल सिचुएशन में थे, किस क्वालिटी की बॉलिंग, और ये मेरे पास सारा डेटा आ गया, अब ये मेरा जाएंगे पाकिस्तान टीम में कितने आएंगे, T20 के फॉर्मेट के कौन है, वनडे फॉर्मेट के कौन है, ये मैंने कर लिया। बोले आप हंस क्यों रहे हैं, बताएं। ग्रेडिंग किसने की है उनकी? की है या नहीं की है? ठीक है जी। हाँ जी। दूसरा, जो भी टॉप परफॉर्मर, क्वेश्चन तो जो भी टॉप परफॉर्मर निकले उनको चेक कराया जाए उन टॉप परफॉर्मर से जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, ठीक है, आके उनको दिखाएं कि यार ये लड़के हम रख रहे हैं, ये आप देखें और ठीक है, पास चल जाए, या बेस्ट लेफ्ट आर्म है वसीम भाई के पास चल जाए, ठीक। हम सारे के सारे 10-15 लोग जितने भी खेले, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 सीरीज जिता के दी सिंगल हैंडेडली भाई। राइट। वो आके देख, वो बताएं, फीडबैक दें, ये खा लेना, ये आइज ले लेना, सेमिनार हो या ना, सेमिनार हो, इससे कुछ नहीं। फील्ड बैक है जिनको क्रिकेट की भी समझ है, ये बड़ा, बहुत सारे बड़े क्रिकेटर्स को वो क्रिकेट का भी नहीं पता ना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना भाई। वो यूसुफ को एकेडमी का बनाओ सारा कुछ, वो आपको बैट्समैन निकाल के वैसे एकेडमी में एक और वो कौन से वो थे, किसी हैं कोई पेपर वाले, कौन, कोई साहब हैं, वो गेम डायरेक्टर हैं गेम डेवलपमेंट के। ये गेम डेवलपमेंट क्या होती है राशिद भाई? मुझे नहीं पता। अच्छा आपकी तरफ वो उसमें से कंटिन्यू करना था मैंने, वो किधर चले गए वजातुल्लाह वास्ती, किधर चले गए यासिर हमीद, किधर चले गए ये फवाद आलम, किधर चले गए? सबसे बड़ी तो यही है, जाती खुल के जो नजर आ रहा है डीमेरिट है नहीं ना, क्यों है, क्या सद क्या है गुटी में? अब क्या करेंगे हम, अपनों को नवाजो, दूसरों को डांटो। नहीं मुझे आप बताएं, आपके जमाने में तो वसीम यूसुफी नहीं, ये आप खेलते थे, ये बात नहीं थी आपकी परफॉर्मेंस। देखिए जमाने चेंज हो गए, अब ओके जमाने चेंज हो गए, ठीक हो गया। यूसुफ किधर मिला दिया राशिद? मैं वही कह रहा हूँ कि परफॉर्मर था ना फर्स्ट क्लास में, नहीं खेला, अब तो ऐसे खेल रहे हैं परफॉर्मर और क्लास एक बड़ी फर्क सर, अब तो चीज है। खेल रहे हैं ना,
मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो ऐसे खेल रहे हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट की क्रिकेट पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं की थी, नेशनल टीम से शौक था क्रिकेट खेलने का शौक। अब जो स्टार्ट हो रही है क्रिकेट या पाकिस्तान के लिए PSL खेलनी, जो पहला सोच होनी चाहिए, लेकिन सोचता है वो कि मैं पाकिस्तान से खेलूंगा, मीडियोकर प्लेयर होता है और डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कोई जानने वाला क्लब वाला उसको खिलाता है, रन करवाता है 40 50 60, उसके बाद वो जाता है पाकिस्तान अंडर 19 में खेल जाता है, 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलता है, वहाँ परफॉर्म करता है, वो पाकिस्तान अंडर 19 खेलता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान अंडर 19 प्रोड्यूस नहीं कर रही क्वालिटी प्लेयर। ठीक, एक प्लेयर आया था अभी बीच में, सऊद शकील आया, कमाल, उसने रिकॉर्ड कर दिया पाकिस्तान का। फिर कराची से वो खेला, एवरेज है, पाकिस्तान ए से वो गया। ऐसे प्लेयर को आइडेंटिफाई कर लो, अलग कर लो भाई, उनको उनके साथ देखे, घोड़ों और गधों को साथ मत भगाओ। हम लोग हमेशा घोड़ों गधों को साथ भगाते हैं, ठीक है, फिर ये खुद ही बोल देते हैं यार, गधे को बोलते हैं ये घोड़ा है, और हम मान भी रहे हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गधों को अब घोड़ा कहते हैं, मान रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं। क्यों छोड़े हैं भाई, छोड़ दें, इंशाल्लाह ये टूर खत्म होता है। अब 1-1.5 महीने में मंतक देख की होती क्या है। अगर वो स्टिफ डिसीजन नहीं लेते ना, तो फिर आप भी इधर ही बैठे हो गया पाकिस्तान 12.30 ना हो जाए ना, इसकी फिक्र है। और सर हाँ, उसके बाद हम 43 साल के हो गए, ठीक, लेकिन अब आपको मैं खबर दे, अब है इस वक्त कि मैंने PSL में डायरेक्टर जाना है, एक कहता है आ जाओ, दूसरा कहता है कि इसको रोको। प्रायोरिटी मेरी ये है, प्रायोरिटी ये नहीं कि मैं लेगेसी क्या छोड़ के जा रहा हूँ, प्रायोरिटी मेरी ये है कि मैंने अब क्रिकेट में आगे कैसे अपने जॉब चाहिए, मैंने कैसे चेंज करना है। अब आप बोल लेंगे कुछ, फिर लगाया क्यों, किसने लगाया, सिस्टम करप्ट, लोग प्रायोरिटी देखिए, इंटेंट देखिए, इंटेंशन देखिए, लोग ही नहीं है, किधर से किधर टकरे मारे जाके, विजनरी लोग ही नहीं, वो विजन ही नहीं है। आज का टाइम भुगताओ, उसका टाइम भुगताओ, यूनुस को लगवाओ, शायद अफरीदी को अदालतों को चक्कर, वो चेयरमैन किधर गए हैं आज, पता नहीं सारे चेयरमैन किधर गए जो एक नहीं किधर तो आके बैठते थे ना सारे। जी बिल्कुल, बताएं एक एक के बारे में बताएं आप। मैं राशिद भाई कल ही सोच रहा था यार, ये देखो यार कितनी मुश्किल से पाकिस्तान ने प्रोडक्ट बनाई एक, हाँ यार, मैं हो जाऊं, आप हो जाए, यूनुस हो जाए, अफरीदी हो जाए, कोई भी हो जाए यार, 1-2 दिन का चेयरमैन आता है उस तहस नहस पे, वो ये करता है कि इसको, और अफरीदी अभी गुप्तानी से हटा अदालतों को चक्कर लगा रहा है। बस शर्म करो यार। और किस किस्म के चेयरमैन हो तुम, नहीं तो राशिद का, और किस किस्म के चेयरमैन हो तुम, ये इज्जत देनी है आपने, और क्या किधर के लिए आए जी, और आए किस प्रोसेस से ये भी पता नहीं, और किधर से आए वो भी पता नहीं, आए पेचा डाला प्लेयरों के साथ, उसको खराब किया, इसको गंदा किया, उसको गंदा किया, अपना टेन्योर पूरा किया, ऑफ द गो, और उनके साथ मोहम्मद वसीम एक और खुशखबरी सुन ली, इन्होंने इसका तो मैं बड़ा आसान सा जवाब दे देता हूँ कि जो आज है वो इन्हीं चेयरमैनों की बदौलत है। चेयरमैन को चलाने वाले चेंज नहीं है। एग्जैक्टली, ये बात है, हम गलत पॉइंट आउट कर रहे हैं, सिर्फ चेयरमैन नहीं, नीचे वो नीचे वाले गलत हैं, चेयरमैन गलत नहीं होते। बिल्कुल 100% जो मशवरे देते हैं, जो माइंडसेट बना देते हैं जी, ये कप्तान ना आपके बड़ा खिलाफ है। ये मेरा पोला भाई, बोला नहीं, पोला भरा मेरा ये कह रहे कि सर्जरी, तो 2 दिन पहले अनाउंस होता है कि फॉर स्लैपिंग महमूद आमिर डिसिप्लिनरी इश्यूज, बासित अली
के, के इसके बाद वो कर देंगे टका के। तो मुझे अब ये सिर्फ यार रिस्टोर की ठीक थे और डिसीजन आपके हुआ है तो आप फिर उस पर नहीं आता जी, मैं नहीं करता, ठीक हो गया, ठीक था। तो सिस्टम के फेलियर है ना, दोनों तरफ से गलती है ना फिर इसमें। वैसे जो लीचीज है ना ये यार हैट्स ऑफ टू देम, 40-40 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगे हुए हैं और खाई जा रहे हैं और मजे ले जा रहे हैं। चेयरमैन चेंज नहीं होता, चेयरमैन चेंज होते हैं, वो लगे हुए हैं। जिससे बात करें आप, चाहे चले जाएं चाहे बोर्ड में चले, यार हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। आई टोटली एग्री कि आप जो बात करें यही होना चाहिए, लेकिन हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, नहीं सुनता यार, 2 लाइनें लिखो, कोई एक ट्रेंड सेट करो, भाई ये हमारा डिजाइन है, उनको तो इधर ही कहीं भी नहीं। और इनके जो मतलब जिनको आना जाना चाहिए, हम बात नहीं करते। वो ये कह के गए कि हारून रशीद इज वेरी बच्चे का नाम याद हो जिसको आना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो आइडेंटिफाई हमें करने चाहिए ना वो आने देते हैं बात। और आशिफ भाई अक्सर कहते हैं कि देखना इस सीरीज में हमें इस तरफ डाइवर्ट कर देंगे, यूनुस पे कर देंगे, ये मिसबा पे कर देंगे, ये आमिर पे कर देंगे, वही हो रहा है। अब ना जैसे वर्ल्ड कप के बाद मोइन खान के ऊपर हम डाइवर्ट हो गया ना इशू, बिल्कुल। दूसरे वर्ल्ड कप, छोटा वर्ल्ड कप जो था वकार यूनुस पे डाइवर्ट पे हो गया, अब मिसबा पे होगा। डाइवर्ट घूमते रहो जब तक टाइम हो गया, टाइम ये सब कुछ है। ओके, 1 मिनट आपने बोलना है सिर्फ, फिर 1 मिनट वसीम ने, 1 मिनट बगैर किसी सवाल के 1 मिनट बोलेंगे ऑस्ट्रेलियन टूर के बाद आफ्टर मैच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। 1 मिनट बोलेंगे आफ्टर मैच पूछ रहा हूँ मैं सीरीज नहीं पूछ रहा मैं। आप कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं, मैंने तो बोलना ही नहीं, और मैं भी कुछ भी नहीं बोलूंगा। आपने 1 मिनट बोलना है। 1 लफ्ज बोलूंगा, इस परफॉर्मेंस पे 1 मिनट का साइलेंट कर लेते हैं। 1 मिनट साइलेंट हूँ। 1 मिनट मोहम्मद वसीम। सबके साथ ही कभी मैंने खामोशी से प्रोग्राम खत्म नहीं किया होगा, मैं चुप हूँ, मुझे शर्म, मुझे कप्तान है को तमाचे मार रहे हैं आके, और वो अपनी जस्टिफिकेशन के लिए, ओ भाई इसका बड़ा आसान तरीका था कि वी वर नॉट अप टू द मार्क, वी हैव फेल्ड टू, मुझे नहीं पता पीछे क्या होता रहा है, बट मुझे यहाँ पे आके लगा कि हमारी क्रिकेट की राइट डायरेक्शन नहीं है, हमारी मसाइल थे। आई एम कैप्टन, आई टेक इट चेस्ट ऑन कि हाँ कि मैंने इस टीम को लीड किया, इसमें से पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स ये बाद में डायसेक्ट करेंगे। इट वाज सो सिंपल। मर्द बनना चाहिए, खड़े जाएंगे और लेगेसी छोड़ के जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में करने की अपना बहुत ख्याल रखें। हमें इजाजत दीजिए, इसके दौरान आपसे फिर मुलाकात होगी। हमेशा ऑन रहे, गेम ऑन है। जो है 6-7 की एवरेज है पीटर हैंड्सकॉम्ब की, डेविड वार्नर ने जो आपका हाल किया तीसरे टेस्ट में, ये इट इज़ टेकन एज वन ऑफ द वीकर ऑस्ट्रेलियन टीम्स एवर। और पाकिस्तान की जानिब से 81 की एवरेज रही, 81.2 अजहर अली की, और उसके बाद सेकंड नंबर पे पाकिस्तान की बैटिंग एवरेज में 75 के साथ सुहेल खान नुमाया हैं, और तीसरे नंबर पे यूनुस खान विद 59.6, चौथे नंबर पे सरफराज जिन्होंने आज बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और 72 रन बनाए 70 गेंदों पे, 8 चौके और 1 छक्के की मदद से, लेकिन ऑब्वियसली आप मैच बचा ना पाए और ही एवरेजेस 56। असद शफी की एक इनिंग्स ने उनको इवॉल्व होते हुए दिखाया, लेकिन अगर ओवरऑल इस टूर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 39 की उनकी बैटिंग एवरेज रही, 12 की एवरेज समिया असलम की, 14 विकेटें हासिल की जॉश हेजलवुड ने और 13 विकेटें मिचेल स्टार्क ने, और उसके बाद अगर आगे चलें पाकिस्तान की जानिब से 11 वहाब रियाज ने, 10 नेथन लॉयन ने, 10 जैक्सन बर्ड ने। इस टेस्ट मैच में बड़े फनी एपिसोड्स भी हुए। 8 टेस्ट मैचेस में 2 कैच जैक्सन बर्ड के, और इस टेस्ट में एज सब्स्टिट्यूट उन्होंने 4 कैच लेके एक रिकॉर्ड को इक्वल किया।
लेकिन वो उनके खाते में आएंगे नहीं। सो दीज आर द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम आज की बातचीत करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको तारुफ कराऊँ अपने पैनल का, एक और चीज़ जो हमें यकीनन सोचनी चाहिए वो ये है कि मिसबाह उल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। मेरे लिए बड़े बाइसे कदर पाकिस्तान के बाय डिफ़ॉल्ट वो कप्तान बने 2010 में सलमान बट को, जब वो सामना हुआ उस प्रॉब्लम का। और जब वो आते हैं और डिफ़ॉल्ट पे कप्तान बनते हैं और फिर यूएई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस होती हैं। 24 से एक टाइम पे 24 टेस्ट मैच जीते हुए थे, 12 हारे हुए थे। ये 6 मिला के अब 24 टेस्ट मैच मिसबाह उल हक ने एज ए कप्तान जीते और 18 टेस्ट मैच उन्होंने हारे। सो जो तनासुब था जीत का वो 2 से अब आ गया 1.23 पे। तो इस पे भी हमें बात करनी होगी कि क्या इंडिस्पेंसिबिलिटी थी और क्या हम उनको कंटिन्यू कराते रहे, ये उनकी नाकामी थी या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाकामी थी। एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट कि ये दूसरा मौका है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिस्ट्री में 2009 के बाद कि उन्होंने ये सीरीज 3-0 से जीती है और किसी ने भी उनके बॉलर ने 5 खिलाड़ी एक इनिंग्स में आउट नहीं किए। और पाकिस्तान ऐसी 2 सीरीज में इन्वॉल्व रहा, एक 1964-65 न्यूजीलैंड के खिलाफ और एक ये सीरीज जहां पे कोई भी बॉलर 5 विकेटें एक इनिंग्स में हासिल नहीं कर सका। बड़ा अच्छा प्रोग्राम मैंने सोचा था कि करेंगे आज, कुछ देखेंगे, कोई एग्जाविये निकालने की कोशिश करेंगे, कोई पॉजिटिव्स निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन तिलमिला उठा जिस वक्त मिसबाह उल हक ने एक अजीब व गरीब बात की कि 1999 की पाकिस्तान टीम जिसमें स्टॉलवॉल्ट्स थे, जिसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इंजमाम उल हक, यूसुफ, मोइन खान, ये वो लोग शामिल थे, सईद अनवर, कि उस टीम को भी 3-0 से शिकस्त हुई थी। जेब नहीं देता था मिसबाह उल हक को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अपने प्रेडेसेसर्स के बारे में बात करने का, अपनी फेलियर को जस्टिफाई करने के लिए। आप हकीकत से जो है बिल्कुल आशना नहीं थे, आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि उस टीम ने कैसे मुकाबला किया और वो किस टीम के खिलाफ खेल रही थी। वो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसमें जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, उसके बाद शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली। शायद मैं अब खुलेआम इस शो में कहता हूं कि अगर वो टीम ऑस्ट्रेलिया की इस पाकिस्तान टीम के मद्दे मुकाबले आए तो शायद ये 1.25 घंटा ना गुजारें उस टीम के सामने। सो अगर आप अपने हीरोज़ की जो है कदर नहीं कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली आपको भी हक नहीं पहुंचता कि आप रोल मॉडल कहलवाएं। आप क्या मेंटोरिंग करेंगे कि अब आप ऐसी बातें करते हैं। सो आगे चलते हैं जी। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, वो अगेन अच्छाई में बात करेंगे, नहीं ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के भी ये मसाइल थे, ये यूं हो गया, ये मिसबाह हमारे हीरो हैं, फलाना है। कब तक हम जो है आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? आपको कट एंगल्स की समझ ना आए, आपको फील्ड पोजीशनिंग की समझ ना आए, आपको फील्ड प्लेसिंग की समझ ना आए, आपको टैक्टिक्स का ना पता हो, स्ट्रेटजी का पता ना हो, आपकी दूसरी टीम की एवेल्युएशन ना कर सके, आप अपना प्रोडक्ट क्यों नहीं लेके आएंगे? कुछ लोग जुबान जा रहे हैं, हम आपसे हमेशा एक्सपेक्ट किया है कि आप स्पेड को स्पेड ही कहेंगे। जाहिर सी बात है, ठीक है। 1999 की टीम, ये गलत है। मतलब क्या बात है यार, क्या बात थी? कंपेयर नहीं कर सकते किसी को भी। तजलील की है आपने अपने उन स्टार्स को, उन्होंने सब कुछ दे दिया पाकिस्तान को। वो थोड़ा सा तजलील, मुकाबला ही नहीं था, तजलील है, मुकाबला ही नहीं था, गलत किया बिल्कुल। अपनी जो आपने बात अच्छी की कि अपनी खामियां आप दूसरों को डाल रहे हो कि यहाँ कभी भी नहीं जीती। ये टीम ऐसी थी, जीत सकती थी। ये वही टीम है जिसने 5 दिन तक मैच लेके गई है। बारिश हुई है एक दिन लेकिन लेके गई है। क्या बोल सकते हैं नहीं तो, अच्छा ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इधर आ जाना जरा, ये देखें, ये मैं मिसबाह साहब अगर प्रोग्राम देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भिजवा दूंगा। शुएब अख्तर, मोहम्मद वसीम और अपना राशिद लतीफ़ साहब,
पहला टेस्ट पाकिस्तान का जो कि हुआ ब्रिस्बेन में 1999, शिकस्त हुई पाकिस्तान को, लेकिन अगर पाकिस्तान की पहली इनिंग्स देख लें तो वहां पे 88 इंजमाम करते हैं, 95 यूसुफ यूहाना करते हैं, 61 सईद अनवर करते हैं, 61 मोइन खान करते हैं। ये भी सिर्फ हम बैटिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद ही पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग में फेल हो रही है, 75 यूसुफ यूहाना कर रहे हैं, 119 सईद अनवर कर रहे हैं। ठीक हो गया भाईजान? ठीक। दूसरे टेस्ट में आप आ जाए तो बिल्कुल ही पैदल हो गए, मोहम्मद वसीम 91 कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में 118 इंतजाम कर रहे हैं, 82 इजाज अहमद कर रहे हैं, 78 सईद अनवर कर रहे हैं। ये हम टीम को कंपेयर कर रहे हैं ना जी, और ये किस बॉलिंग के खिलाफ हो रही है वो मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद आप तीसरे टेस्ट में आ जाएं जी। बहुत जो कि एक एम्पायरिंग डिसीजन ऐसा था कि शायद पाकिस्तान को वो टेस्ट मैच जीत जाना चाहिए। 115 एजाज अहमद, 52 वसीम अकरम। ये तो है जी सिर्फ हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस। तो फिर हम कंपेयर करते हैं कि ये टीम जो है, वो टीम भी बड़ी स्टार वर्ल्ड थे और वो हारे थे। वो परफॉर्मेंस देखें किस कॉन्टेक्स्ट में वो खेल रहे थे, क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस थी। फिर आप स्टेटमेंट देते हैं मिसबाह उल हक साहब, आज शायद आपने भी सुना हो, कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के साथ फेमिलियरिटी की वजह से और फिटनेस की वजह से हम हार जाते हैं। तो अजहर अली मेरे ख्याल है कैनबरा में पैदा हुआ होगा या सिडनी में पैदा हुआ होगा, सारी जिंदगी शील्ड क्रिकेट खेला होगा। ज्यादा हार्श हो रहे हैं, शील्ड क्रिकेट खेला होगा। हार्श क्यों ना हूं मैं, मुझे बताएं, व्हाई शुडंट आई बी हार्श? आप मेरे लेजेंड्स की तस्लील करें तो मैं चुप हो जाऊं। लेकिन एक अच्छी चीज आपने पॉइंट आउट किया कि किसी ने भी 5 विकेट्स नहीं लिए, इसका मतलब है कि अच्छी पिचेस थी। एब्सोल्युटली अच्छी पिचेस दोनों टीमों से नहीं हुई। दो तरीके से 5 विकेट नहीं ली जाती कि आप वेस्ट इंडीज वाले कम 5 विकेट ले लेते थे, एक स्पेल में 2 आउट करते थे, फिर दूसरे आते थे 3 करके चले जाते थे। बिल्कुल ठीक। तो विकेटें तो बहुत अच्छी थी, फ्लैट थी। स्पिनर ने आज 5 आउट किए हैं, एक बॉल टर्न हुआ है, वो हुआ है यासिर को, ठीक। उसके अलावा बॉल टर्न ही नहीं हुआ, उस पर हम 5 विकेट दे दी, 1 रन आउट, 6 ये हो गया। तो जल्दी क्यों होती है हमें, हम मार के क्यों आउट हो जाते हैं? इसलिए कि डिफेंस नहीं है हमारा। 40 ओवर हम छोड़ जाते हैं, इसलिए कि हमारे में ताकत नहीं है, डिफेंस नहीं है हमारा। ये चौथा फेलियर हो गया आपका, 5th डे। तो मारने की क्रिकेट खेलनी है तो ये लोग T20 और वनडे तक महदूद रहे हैं। हमारे पास बहुत प्लेयर हैं जो टेस्ट खेल लेंगे सर, आराम से खेलेंगे, तो रोक के तो खेलें। बिल्कुल सर। शोएब भाई मुझे एक और चीज़ बताइए, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूंगा। और आज आप चाहे मिसबाह के हक में हैं, चाहे खिलाफ हैं, चाहे दुनिया जो मर्जी कहती है, मुझे लेना है अपना क्रिस्टियन डेविस्टेटेड कल 98 जिसने किया। हाँ जी, लेकिन कमाल ये है कि उन्होंने 2 जो ड्रॉप किए हैं वो इनके टॉप 20 में वनडे की ICC की रैंकिंग्स में, रॉबर्ट बेले और एरन फेंग। वो ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त टॉप कम्स टू, एक के 2206 रन हैं, एक के कोई 2006 और एक की 40 परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया तो उन्होंने ड्रॉप। बीच में रेस्ट भी करेंगे। हमने कितने को ड्रॉप किया? बीच में स्टार्क और हेजलवुड भी रेस्ट करेंगे, सीरीज के अंदर ही देखिएगा। उन्होंने वो फास्ट बॉलर लिया ना। जी जी जी। उस्मान ख्वाजा आपके फेवरेट माइंडसेट प्लेयर का नंबर 1, ये माइंडसेट डेब्यूटेंट बल्कि 4 खिला दिए ना उन्होंने, वो भी खिलाया, तो 4 उन्होंने नए प्लेयर्स खिला दिए। उसके बाद उन्होंने अभी बॉलर लेके आए हैं, को ड्रॉप कर रहे हैं। ये हम अपने टॉप प्लेयर्स को ड्रॉप क्यों नहीं कर सकते? लड़के ही नहीं होते कुछ। क्या लड़के नहीं होते? वहां पे कप्तान की टीम नहीं होती, जो आई है उसकी जिम्मेदारी होती है, जवाब देना पड़ता है। सनडरलैंड का जो स्टेटमेंट था कि हम लोग T20 एक मैच दे देंगे, ये स्टेटमेंट चेयरमैन के थोड़ी होते हैं। ये तो मीडिया की जीनत है, ये प्लेयर सुपरस्टार हैं, इनके ऊपर बातें होती हैं। आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट किसका है? कोई भी नहीं आता। पॉलिसी स्टेटमेंट कोई दिखा दें आज तक हिस्ट्री में पाकिस्तान की, ये हमारी पॉलिसी है यार। मीडिया पॉलिसी 2 साल मेरा कोई नहीं थी। क्रिटिसिज्म हो रहा था इसके ऊपर, धोनी के ऊपर। 2012 में इंग्लैंड जब आई हुई थी, पाकिस्तान से 3-2-1 हारे थे वनडे में, ठीक ठाक सुनील गावस्कर ने किया, मोहिंदर अमरनाथ ने किया, क्यों कैप्टन नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा फॉलो किया हमने कि क्या चल रहा है। तो स्टेटमेंट आई है धोनी की कि मैं 2015 का वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने अपना ब्लूप्रिंट बना के दे दिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन उनकी अचीवमेंट अच्छी थी रही ना। तो कैप्टन
इन्वॉल्व था क्रिकेट बोर्ड के साथ कि ये हमारे प्लान्स हैं, किस तरह से हम टीम को आगे लेके चलेंगे, और वो लेके गए। और उसमें प्लान में ये भी होगा कि कब मैं टेस्ट छोड़ूंगा और कब मैं कप्तानी छोड़ूंगा। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे वो तो कह रहे कप्तानी करनी है भी। नहीं वो करे यार, हमें कोई इशू नहीं है, टीम अच्छा कर दें, कोई भी करे कप्तानी, लेकिन अपनी टीम मत बनाओ, अपने पसंद के प्लेयर। सिलेक्शन कमेटी को वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, जुनैद खान नहीं होगा लेकिन राहत अली होगा, इरफान अनफिट होगा तो है ना, इरफान अनफिट होगा लेकिन जाएगा, ओपनर्स हैं, इवन अहमद शहजाद भी है जो परफॉर्म भी कर रहा है। सलमान बट से बड़ी परफॉर्मेंस किसने दी हुई थी ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए, लेकिन अजहर अली हमें ओपन करवाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि 99 की टीम जो है वो भी तो 3-0 ही आ रही थी ना। देखिए थोड़ा सा और जो लोग होते हैं ना, जो हर्डल करें आपकी विद इन द टीम, उनको नहीं रखा जाता, उनको नहीं रखा जाता। ये आपके लाइक माइंडेड ना हो, लाइक माइंडेड ना हो जी। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप बताएं शुएब अख्तर, ये प्रॉब्लम है। टॉप प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, टॉप परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होते। एब्सोल्युटली। जॉर्ज बेली और एरन फिंच, या उन पे क्या था कि लास्ट के 11-12 महीने से उन्होंने 100 नहीं किया। एब्सोल्युटली। कि 100 नहीं किया हुआ, स्टैंडर्ड देखें, थिंकिंग देखें कि 100 नहीं किया हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें उनको नजर आ गए ये लड़के, T20 वाला के वो परफॉर्म कर रहा है, वो लिन है, क्रिस लिन। तो उनको नजर आया भाई कि ये इनफॉर्म लड़का है, उनसे बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकता है टीम के अंदर, तो डिसीजन वो ले लेते हैं। बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, 9 बड़े जितने भी मुल्क हैं, सबके चेयरमैनों के नाम पता है आपको? हमें नहीं पता। ये कभी पता लगा क्योंकि वो लोधा रिपोर्ट के बाद अनुराग ठाकुर और जो उसने स्टेटमेंट दी, बाकी चेयरमैन के नाम भी नहीं पता। एब्सोल्युटली। हमने सुने भी नहीं कभी। क्यों नहीं सुने कि वो बोलते ही नहीं, बिल्कुल उनका काम नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब को पूरी दुनिया जानती है। वो स्टेटमेंट ऐसी देते हैं ना कि पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सर्कुलेट होती है। बिल्कुल। जैसे अजहर अली वाली स्टेटमेंट या मिसबा, वो तो एहसान कर दिया पाकिस्तान पे उन्होंने ये स्टेटमेंट देके, 81 की एवरेज करवा दी। तो वो पॉलिसी या मीडिया सेल की अब बात करते हैं, वो कहाँ गया? सर आप क्या बातें कर रहे हैं सर? मैं सर सुन तो लें, और सर मैं मैनेजर मीडिया था, सवाई मेरे बाकी थे, और आप उन्हें ये कहते, उन्हें वो कहता, उन्हें ये कहता, पॉलिसी कोई नहीं थी, नथिंग। तो अल्लाह तवक्कल चल रहा था सब कुछ। अब वन डे अब एक चीज एक्सपोज जो हुई है, जिसका रोना सबने रोया था और सबको पता भी है, इवन की टीम को भी पता था कि हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। एब्सोल्युटली। जिसकी वजह से हमने स्ट्रगल किया। तो आपने क्या सीखा टेस्ट मैचेस से? कितने डाल दिए अपने वनडे में? पता नहीं, कुछ समझ से बाहर। एब्सोल्युटली। अगर आप स्ट्रगल करेंगे फिर उस एरिया में करेंगे तो हम सीखते क्यों नहीं है? आगे हमने कब बढ़ना है कि टेस्ट मैचों से ही आप वनडे का। जी शुएब अख्तर आप बताएं ना जरा, आप आ जाए ना जरा, आप मुझे बताएं क्या क्या है? जुनैद खान ने मैच चुराई है। बातें करना छोड़ दी भाई हैं? मैंने सख्त बातें करना छोड़। ये सख्त बातें रियलिटी। आपने सच बोलना छोड़ दी। चुप रहना भी सच होता है। या कम ऑन, मेजर पोस्टमार्टम करना बहुत कंप्लीट रिवैम्प रिक्वायर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा, हायर अथॉरिटीज को, कि क्या इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता रहेगा? जो आपकी एक प्रोडक्ट बच गई है पूरे मुल्क में, एक प्रोडक्ट जो उसे क्रिकेट कहते हैं, जिससे पूरी अवाम एफिलिएटेड होती है, वो भी अदारा नहीं, क्रिकेट डूबते हुए जा रही है। और ये इसलिए नहीं कह रहे कि आप 3 टेस्ट मैच आ गए, इसलिए कह रहे हैं कि बेहतरी का कोई मौका नजर नहीं आ रहा कि यहाँ से ये बेहतर शायद हों। या हालांकि क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान का, हालांकि मेरी भी 6 विकेटें थी टेस्ट मैचेस में, ठीक 67 की एवरेज थी मेरी इसी टूर पे 99 में, राइट। लेकिन फिर मुझे कम बैक करना पड़ा वनडेज में, फिर मेरी 19 विकेटें थी मेरे ख्याल में, ठीक वनडेज में 18 या 19 थी विकेटें थी। तो ऐसी बात नहीं कि मैंने वो बहुत तबाही की बॉलिंग की हुई ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन जब की है तो फिर बड़ी इम्पैक्ट किया, फिर इम्पैक्ट दिया, फिर पाकिस्तान टीम को जिताया, कोशिश की है, वनडेज हो जो भी हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज इन द हायर अथॉरिटीज। नुमान मिसबा को हम लत्याड़ी जाते हैं, लत्याड़ना उस सोच को है जिसने डिफेंसिव माइंडसेट को लगाया हुआ है आगे। ये प्रॉब्लम है असल में। ठीक हो गया। और अगर चेयरमैन साहब, अब मुझे वो ट्वीट पढ़ रहा था कि अब क्या, एक एज में बहुत बड़े, में कुछ नहीं कह सकते। क्या ट्वीट बताएं मुझे? वो कह रहे 82-year-old चेयरमैन इज नॉट लेटिंग द गो 43-year-old। सो आई मीन लाइक, मैं ये ट्वीट पढ़ रहा, लोगों की मैं ख्यालात पढ़ रहा हूँ,
तो आई मीन लाइक आई एम रियली सॉरी टू से, अगर चेयरमैन साहब फिर परफॉर्मेंस देने से पहले ही जवाब दे देते हैं जी कि नहीं असासा है, असासा है जरूर है, लेकिन असासा कुछ करके दिखाए ना। नहीं, नेशनल एसेट तो सेठी भाई ने कहा था। ठीक है जी, नहीं शहरियार साहब ने कहा। चल ठीक। तो जी अब जनरली अगर इस टूर के बाद और सिलेक्शन में गड़बड़ की तो इतना सख्त क्रिटिसिज्म आएगा। क्या तो क्या फर्क पड़ेगा? सख्त क्रिटिसिज्म आएगा। फर्क ये पड़ता है जी, नकारा बड़ी चीज होती है सर। ओके ठीक। तो बहुत बड़ी चीज होती है, इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों के माइंड व्यूज चेंज होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज। दूसरा यार रहमान, जो सबसे अलार्मिंग चीज है ना, अलार्मिंग चीज पता क्या है, इसमें नुकसान किसी का नहीं, नुकसान पता किसका है? जो टीवी पे मैच देखना चाहते हैं वो टीवी सेट से उठ गए हैं। हाँ ठीक हो गया। जिन्होंने कहा यार ब्रिस्बेन के बाद पाकिस्तान के फाइट बैक, वो टीवी पे स्विच ऑन हो गया, अब फिर उठ गए। उनको लगता है कि ये कोलैप्स ऐसे ही करते रहेंगे और कुछ बेहतरी के चांसेस नजर नहीं आएंगे और फिर सिलेक्शन नहीं होगी, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए नहीं जाएंगे, तो फिर ये होगा कि इंस्पिरेशन ऑफ द गेम इज गोना गो डाउन और लोग ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे और बेहतरी का मौके नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हैज टू कम अप विद समथिंग गुड। इफ दे डोंट then get ready। मैं अब दूसरे रुख में आता हूँ और आप तीनों को इसमें शामिल करता हूँ। मुझे आप ये बता दें, इनफ ऑफ क्रिटिसिज्म है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं। मैं ये हाथ खराब हो गया, साइन भी नहीं होते आजकल। अच्छा हाँ, सो वसीम, अंगूठा तो लग जाता है। नहीं अंगूठा भी नहीं लग रहा आजकल। मुझे आप ऑन ए वेरी सीरियस नोट ये बताएं, मैं आपसे एक बड़ा मासूमाना और सीधा साधा सवाल करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद हफीज प्लेयर बन जाते हैं, यासिर हमीद प्लेयर नहीं बन पाते, वजादुल्लाह वास्ती सेंचुरी टेस्ट मैच में करते हैं, वो गायब हो जाते हैं, मोहम्मद वसीम जो हैं वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद फैसल इकबाल का मैं इवन कहूँगा कि फैसल इकबाल इन एंड आउट, कम्स बैक, स्कोर, फैसल इकबाल गायब हो जाता है। ठीक हो गया भाईजान? ये क्या सिनेरियो है? इनको क्यों गायब कर दिया? ये किधर गायब हो गए, किधर चले गए ये सारे? ये क्यों चले गए? आसिम कमाल किधर चला गया? जूनियर ओपनर यार, हमारा क्या, उनको तो बेचारे को चांस नहीं, उसको तो चांस नहीं मिला। ये तो हम वो बात करें कि पाकिस्तान खेले, ये सारे कहाँ चले गए? कितने प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में है जिन्होंने डेब्यू पे 100 किया और उनका कैरियर जल्दी से खत्म हो गया हमारे पाकिस्तान के अलावा? नहीं, एक है वैसे, आपको मैं मजे की चीज बता दूं, एक एंडी गंटम थे वेस्ट इंडीज के, एक ही टेस्ट खेले, 138, एक ही इनिंग्स है। वापस आ जाए शेरा में, आ जाए वापस। तुम्हारा अलमिया जितने प्लेयर्स के आपने नाम लिया मोस्टली ने डेब्यू पे 100 किए हुए हैं, चाहे वो फुआद आलम है, चाहे वो यासिर हमीद है, चाहे वो तौफीक उमर है, वास्ती, ईच इनिंग 100, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में उसमें किया था ना उसने, चैंपियन हमने जीती थी वो ना। यासिर का डेब्यू पे ईच इनिंग 100 है। देखिए भी हम कर रहे थे ना बात कि जी इश्यूज बना के लड़कों को बाहर रख दिए जाते हैं ना। एक हमारी जो मेंटालिटी, बल्कि अलमिया हमारी कल्चर का में भी है या क्रिकेटिंग कल्चर के अंदर है कि हमसे कई चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। ओके, लेकिन बर्दाश्त का मादा कम है। 90 से ये स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम तो खैर बहुत बड़े बड़े स्टार से चले, 90s के बाद आए, 2000 में आ जाते हैं। अहमद शहजाद, उमर अकमल, लेकिन इन पे काफ़ी डिसिप्लिन केसेस ये वो बनाए हुए हैं आपने ना, तो नॉट प्योरली परफॉर्मेंस बेस वो बाहर नहीं हुए हैं, है ना। जब भी कोई नया स्टार आता है ना टीम के अंदर, प्रॉब्लम होती है। चाहे वो शुएब अख्तर था शुरू में, ठीक है, चाहे वो बाद में शायद अफरीदी था, तो बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं। ओके, ठीक है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है इनसे, ठीक हो गया, लेकिन इनको अटेंशन ज़्यादा मिलती है, ठीक, सबसे ज़्यादा मीडिया की। ठीक हो गया, ठीक है ना। हमारा तो वही देखा जाता है ना किसको अटेंशन ज़्यादा मिल रही है। आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया उसमें, उस तरफ ज़्यादा कौन जा रहा है, तो वहाँ से भी फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है भाई कि इसको क्यों मिल रही है इतनी ज़्यादा अटेंशन। फिर आप उन पे दूरबीनें लगा देते हैं कि कोई ना कोई वजह ढूंढ के इनको साइड पे करें, ये गुजरा हुआ इस दौर से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मतलब एज अ प्लेयर जब आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो रही होगी ना, तो ये आपको प्रेशर हैंडल्स करने ही है कि नया लड़का, आप बेशक आपने 600 किए हैं टेस्ट मैचेस में, एक लड़का है उसने 100 किए आते ही, लेकिन उसको टेंशन ज़्यादा मिल रही है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, जो भी है उसको टेंशन ज़्यादा मिल रही है ना, तो आपने उसको ना टीम में ही रखना है, उसको आपने एडजस्ट करना है उसके साथ ही, वो कल्चर। हाँ, ये नहीं कि मैच डाल देना इस चीज़ पे कि यार इसको, इसकी हरकतें ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसको टेंशन ज़्यादा मिल रही है, इसकी हरकतें ठीक नहीं है,
ऐड नहीं मिल, ये अभी आया है, इसको ऐड मिलने शुरू हो गए ना, वो मेंटालिटी भी आती है जिस सारे सिनारियो के अंदर पीछे जाती है। ठीक है, हम सिर्फ ऑन फील्ड उनकी फिर वो नहीं देखते परफॉर्मेंस, हम ऑफ द फील्ड ही फिर देखते हैं जी, कोई ना कोई बहाना हमें मिल जाए, इसी तरीके से हम वो जिसको कहते हैं तुम दें इसको साइड पे। तो ये मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ये ओवरनाइट चेंज नहीं होगी, ये नीचे से आपको सिखाना पड़ेगा कि हर टीम के अंदर एक दो आपके सुपरस्टार्स होंगे, बाकी स्टार्स होंगे। मैं आपसे एक और अजीबोगरीब सवाल करने लगा, बड़ा कोई अजीबोगरीब ही वो तो अक्सर ही आप करते हैं, चलें कहने क्या मतलब है आपका? तो आपके अक्सर सवाल अच्छे होते हैं। अच्छा, मेरे अक्सर सवाल ठीक होते हैं। मुझे अब ये चीज़ समझा दें कि इस पाकिस्तान टीम में से, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज कंपैरिजन उस तरफ से आया है, इस पाकिस्तान टीम में से 1999 की टीम कितने लड़के खेलते थे? ये वो राशिद भाई क्या जवाब देते होते हैं? कितने लड़के खेलते? बच्चे वाला सवाल कर रहे हैं। कितने लड़के खेलते? फिर दलेर बताएं ना, कितने लड़के खेलते थे? आप बताएं। आप बताएं। एक यूनुस खान खेल जाता, वो भी उसी खेल रहा था ना, वो तो उस टाइम भी बस दैट्स खेल रहा था। थैंक यू वेरी मच। अब थैंक यू वेरी मच। दूसरी तरफ से देखें कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में से उस ऑस्ट्रेलियन टीम 99 की टीम में कितने ऑस्ट्रेलियन स्टेट टीम में ना खेलते, ये स्टेट टीम में ना होते ऑस्ट्रेलिया की शेफील्ड शील्ड की। अच्छा जी, आप ही के मैं मजाक उड़ा रहे हैं, सरकास्टिक हो रहे हैं? नहीं जनाब। अब ठीक है, स्टीव स्मिथ, हैंड्सकॉम्ब जिस तरह ये खेलते हैं, कैन यू इमेजिन देम फेसिंग वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, मुशीकी कुगली? नो नॉट एट ऑल। विल दे सर्वाइव? नो। तो आंसर आपके सामने है। तो गलती कर दी है मिसबा ने बहुत बड़ी, आई एम श्योर कि वो भी रिग्रेट करेगा अगर इस सेंस में उससे बात की है कि मैं एक्सक्यूज बना लूँ कि 99 अच्छा, एक बात आई गई हो गई थी, वो मुझे बताएं कि वो इंजी भाई किधर हैं आजकल? मुझे ये लगता है कि वो कोई धमाका करेंगे आके, प्लानिंग कर रहे हैं, वो साइड पे हैं। ओके, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ राशिद भाई ने भी कही थी कि वो बैठे भी देख रहे हैं। ठीक है, या वो फुल अथॉरिटी भाई कर लो जो करना है, उसके बाद मैं करूंगा। नहीं तो धमाका ये भी तो हो सकता है कि आई एम अ फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, आई हैव सीन क्रिकेट फ्रॉम द टॉप एंड थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू सर्व एज चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। ये भी तो धमाका हो सकता है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली दफा जब से वो सिलेक्टर बने हैं, चेयरमैन बने हैं इसके सिलेक्शन कमेटी के, पहला मौका है काम करने का। इससे पहले उन्होंने ना काम किया ना उनको मौका मिला, अब जरूरत है उनकी। ही कैन मेक द डिफरेंस, सो लेट्स सी एंड होप के वो फर्क डालेंगे। शुएब अख्तर, कितना टाइम लगता है, कितना का टाइम लग जाएगा कि आपके पास जो टैलेंट पूल है, फिर टैलेंट पूल की बात कर रहा हूँ, टैलेंट की बात नहीं कर रहा, जो आपके पास स्टॉक है, प्लेयर्स जैसे अच्छे बुरे तब बेहतरीन, इनकी ग्रेडिंग की गई फेयरली? ये जो राशिद बात करता है मेरिट की, इनकी ग्रेडिंग की गई है? आपकी एक सेंट्रल में थे, किस क्वालिटी की बॉलिंग, और ये मेरे पास सारा डेटा आ गया, अब ये मेरा जाएंगे पाकिस्तान टीम में कितने आएंगे, T20 के फॉर्मेट के कौन है, वनडे फॉर्मेट के कौन है, ये मैंने कर लिया। बोले हंस क्यों रहे हैं, बताएं। ग्रेडिंग किसने की है उनकी? की है या नहीं की है? ठीक है जी। हाँ जी। दूसरा, जो भी टॉप परफॉर्मर, क्वेश्चन तो जो भी टॉप परफॉर्मर निकले उनको चेक कराया जाए उन टॉप परफॉर्मर से जो पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, आके उनको दिखाएं कि यार ये लड़के हम रख रहे हैं, ये आप देखें और दें। ठीक है, पास चल जाए, या बेस्ट लेफ्ट आर्म है वसीम भाई के पास चल जाए। ठीक, हम सारे के सारे 10-15 लोग जितने भी खेले, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 सीरीज जिता के दी सिंगल हैंडेडली भाई। राइट, वो आके देख, वो बताएं, फीडबैक दें, ये खा लेना, ये आइज ले लेना, सेमिनार हो या ना सेमिनार हो, इससे कुछ नहीं। फील्ड बैक है जिनको क्रिकेट की भी समझ है, ये बड़ा, बहुत सारे बड़े क्रिकेटर्स को वो क्रिकेट का भी नहीं पता ना, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना भाई। और यूसुफ को एकेडमी का बनाओ सारा कुछ, वो आपको बैट्समैन निकाल के वैसे एकेडमी में एक और वो कौन से वो थे, किसी हैं कोई पेपर वाले, कौन कोई साहब हैं, वो गेम डायरेक्टर हैं गेम डेवलपमेंट के। ये गेम डेवलपमेंट क्या होती है राशिद भाई? मुझे नहीं पता।
अच्छा, आपकी तरफ वो उसमें से कंटिन्यू करना था मैंने, वो किधर चले गए वजातुल्लाह वास्ती, किधर चले गए यासिर हमीद, किधर चले गए ये फवाद आलम, किधर चले गए? सबसे बड़ी तो यही है, खुल के नजर आ रहा है डीमेरिट है नहीं ना। क्यों है, क्या सद क्या है गुटी में? अब क्या करेंगे हम? अपनों को नवाजो, दूसरों को डांटो। नहीं, मुझे आप बताएं, आप उन्होंने वो डीट है, नहीं चेंज होना उन्होंने, ऐसे ही रहेंगे वो, ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही आप हारते रहेंगे, ऐसी सिलेक्शन होएगी, ऐसे ही कप्तान आएंगे। हाँ। आप प्लेयर्स जो हैं जो कि 250 हो चुके हैं इस वक्त, आप लोग रिवर्स साइकोलॉजी क्यों नहीं करते? व्हाई कांट यू स्टैंड अप एंड आस्क क्वेश्चन? व्हाई कांट शुएब अख्तर स्टैंड अप एंड से कि जी ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? व्हाई कांट राशिद लतीफ स्टैंड अप, वसीम अकरम स्टैंड अप? मोइन खान कहीं बैठे हुए थे, वो अभी भी कह रहे थे कि टीम बड़ी अच्छी थी, बड़ी मेरिट थी। अच्छा, आप क्या गडेरियां बेच रहे हैं? चूरन बेच तो दिया आपने, इतना चूरन बेच रहे हैं आपके साथ बैठ के 1 साल से, क्या पड़ा कोई? नहीं तो इसका मतलब हम नकार हैं, हम सिफर हैं। क्वेश्चंस और कहां पे उठाएंगे? जाके इधर ही उठा सकते हैं ना। नहीं, हम सिफर हैं, नकारा हैं, फिर कोई फायदा नहीं। हम एटलीस्ट तस्वीर दे रहे हैं लोगों को, देखो भाई कि ये हो रहा है, ये करेक्टिंग माइंड जो हमारे देख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको, आप फैसला करो। और देखिए तो देखिए तो पब्लिक का कोई स्टेक नहीं है इसमें, पब्लिक का स्टेक है ही नहीं इसमें बोर्ड के जो बनती है पब्लिक का क्या क्या करें, मुझे कोई समझ, मेरी समझ से बाहर हो गया। चले शहरियार साहब को भी आएगा। हाँ, ये भी है कि आएगा कौन, बताएं कौन आएगा? बताएं नहीं है उस इनको सिस्टम बनाए, को पॉलिसीज बनाए, मेरिट को आगे लेके आए। मेरिट की बात कर रहे हो तो क्या नहीं, क्या कहाँ पे बैठे हो? अंडर 16 में मेरिट नहीं है, अंडर 19 में मेरिट नहीं है, पाकिस्तान टीम में मेरिट नहीं है, कोचिंग में मेरिट, क्रिकेट बोर्ड में मेरिट नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में मेरिट नहीं है, रीजन में मेरिट नहीं है। मेरिट एक वर्ड है सिर्फ, MERIT, बस वो यूज करते हैं हम लोग, जैसे यूज कर रहे हैं अभी। इसका मतलब क्या है लोगों को समझाना पड़ेगा, इसीलिए बोलता हूँ चेहरे मत बदलो, अपनी सोच को बदलो। जब इतना डाउन द हिल जब जाता है ना, 2 चीजें, या तो हमारे पास टैलेंट नहीं है या करप्शन है, डिसाइड कर ले। हमारे पास दोनों तो नहीं हो गया कहीं कि करप्शन भी एक चीज हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती, करप्शन है। ये आप कह रहे हैं जी वसीम जनाब, बड़े सवाल के पास में देखिए, हमारे सिलेक्टर्स ने भी बयान दिए थे, कुछ कैप्टन ने भी बयान दी थी, टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, खत्म हो गया, वो वाला टैलेंट नहीं है। ठीक है ना, प्रॉब्लम ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, क्यों नजर नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है। ठीक हो गया कि आप नीचे ही उनको साइड पे कर देते हैं, अंडर 16, अंडर 19, फर्स्ट नजर कहां से आएगा वो? जब कि आपके सामने 30, 35, 40 का एक पूल रख दिया जाता है, ये हमारा बेस्ट टैलेंट है। वो जो डिटरमिन करते हैं ना कि ये बेस्ट टैलेंट है, वहां पे प्रॉब्लम है, वहां पे हमें ही प्रॉब्लम होती है कि यार ये बेस्ट टैलेंट नहीं है। फर्स्ट क्लास देख लो, डोमेस्टिक उठा के देख लो, कम से कम उसके जो परफॉर्मर है, अब उसमें ये कि हमारे पास लिमिटेड टैलेंट है, चलें ये भी मान लेते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं कम से कम उन पे हो जाए ना। वसीम, इसमें ये है कि टैलेंट देखो बहुत सारा नहीं आता, कि आप समझ लो कि हमारा मौजूद है, एक सालों में 14 बैट्समैन होते हैं हर कंट्री में, ठीक, आपको पता चल जाता है ये प्लेयर हैं, इन्हीं को खिलाना है। मैं मिसाल देता हूँ यासिर हमीद की, क्या उसके आज 8000 रन नहीं हुए होते 100 टेस्ट मैच में? दूसरे में बात करूंगा, आसिम कमाल की बात करता हूँ, वो टैलेंट नहीं था पाकिस्तान का, उसको भी हमने खत्म किया, वो भी खेल सकता था 5 साल 8 साल आराम से। तो हम अच्छे प्लेयर को तो डैमेज कर देते हैं, क्योंकि हमने खुद सर्वाइव करना। ठीक है, फिर मैं आता हूँ अहमद शहजाद के ऊपर भी आ जाता हूँ। रिसेंटली अहमद शहजाद है, ये टैलेंट था पाकिस्तान का, है बल्कि वो तो उसको भी हमने ज़ाया कर दिया। तो जब हाईली टैलेंटेड प्लेयर आपके पास अभी भी देखेंगे ना, वो 7 से 8 नजर आएंगे, उनको हमने क्या किया, किसी वजह से बाहर कर दिया, नया आ गया,
वो ये जो सेटल नहीं होने दिया। ये जो गेम है ना, ये क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी है। आप इन प्लेयर्स को मौके तो मवाजना होना, ये भी मेरा मवाजना होना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, क्योंकि अच्छा प्लेयर जब आता है परफॉर्म करना डोमिनेट करना शुरू, तो जो कप्तान है या उसके साथ के लोग हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि कल को मुझ पे बुरा वक्त आया, बुरी फॉर्म लगी, तो मैं बाहर होऊंगा, ये बाहर नहीं होगा। इसलिए इसको थोड़ा साइड पे करो। सारी कहानी मैं मेरे करना ठीक। और 10 बेहतरीन सेल्फलेस पीपल, 10 बेहतरीन क्रिकेटर की एक गवर्निंग बॉडी बना के को जी ये बना के दो हमको एक टीम। बगैर पैसों के मैं क्वेश्चन यही करूंगा, मेरिट होगी उसमें? क्या मेरिट होगी उसमें? इसमें मेरिट होगी, उसमें बगैर पैसों के मेरिट होगी। वो सेल्फलेस लोग लाने पड़ेंगे ना हमको। वो देखे राशिद, मुझे पैसे की नहीं है, मुझे आपके बारे में पता, आपको पैसे से प्यार नहीं है, ठीक, मुझे पता है बहुत है, ठीक है। वो आपको, मुझे पता, आपको 100 रुपए महीना गुजार लेंगे आपको कोई नहीं पता। मुझे पता है 6-7 बंदे, मुझे पता है कि जो बगैर पैसों के पाकिस्तान के लिए काम कर लेंगे। अल्लाह की कसम, ये टाइम उस तरफ जा रहा है, ये जितना जल्दी एडॉक ले आए ये उतना ही बेहतर है। और उसमें खुदारा और गवर्नर बॉडी के मेंबर बिठाए जिनको क्रिकेट का नहीं पता वो डिसीजन लेंगे, क्रिकेट पे लेंगे। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, वो क्रिकेट पे डिसीजन लेंगे। सेठी साहब कैसे रहेंगे एज ए चेयरमैन? जी, सेठी साहब कैसे रहेंगे एज ए चेयरमैन? कैसे रहेंगे मैं आपको बताऊं, वो बंदा पावर शेयरिंग करेगा। मैं आपको मैं उनके दावे में ये खैर बात कर रहा हूँ, वो पावर शेयरिंग करेंगे। आप वो प्लेयर को इज्जत देंगे, वो आपको टाइम देंगे, वो आपको पावर देंगे, वो आपसे कहेंगे यार, फिर आप मुझको ये वादा करना पड़ेगा 6 महीने में रिजल्ट प्रोड्यूस करके। आप मुझे बताएं ना जरा राशिद लतीफ साहब, इधर बातें आप कुछ और करते हैं, इधर कप्तानी की बातें आप कुछ और करते हैं, फिर आप किसी अखबार के जर्नलिस्ट को, मैं क्या कहूँ, उनको आप इंटरव्यू देते हैं कि सरफराज अहमद इज रेडी टू कैप्टन। यस, इसमें कोई डिनाई नहीं दूंगा आपकी तरह। मुझे गलत बात बोली नहीं तो क्यों दिया आपने? क्यों मैं अखबार में बात नहीं कर सकता? नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों दिया आपने सरफराज? बोले ना कि सरफराज अहमद को कप्तान बनाओ, सरफराज अहमद को कप्तान बना दो भाई, आज नेक्स्ट खुश हो जाएंगे। और कोई अलग क्वेश्चन? नेक्स्ट यार 1 मिनट नहीं लगता आपको ठंडा करने में। मैं ठंडे करने की बात है, आप सुने जरा मोहम्मद वसीम। मैं ब्रेक लूं, आपसे मैंने एक बात करनी है। देखिए एक बात ये करनी, सुन लेना यार, आप भी सुन लिया करें, कभी सुन लिया करें, कभी मेरी भी सुन लिया। वसीम डॉग बड़ा है, डॉग तो बड़ा, मेरी भी सुन लेना। बात ज़्यादा सवेरे से लाल जैकेट भी पहनी, बोले नहीं, आपको मेरी लाल जैकेट जो आप नीचे सवाल करो ना, पहन के आ जाते हैं, मेरी पहले बात सुने। आपके कर्ता धर्ता जिनके मुतालिक ये कह रहे हैं कि वो पावर शेयरिंग करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, मजबूर भी हैं, आजकल बड़ा काम करना चाहते हैं, वो मुझे ये कहते हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं। मैंने कहा जी कि ये आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं, टीम आपकी बाहर गई हुई है, स्टार कास्ट आपकी है नहीं, फिर आप कहते हैं प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना है, अट्रैक्टिव करना है। क्या यार वो बहुत खेड़ दें, थक जाते हैं ना, वो फिर इतने आगे फैमिली ने भी तो टाइम देना वहाँ है। ठीक है, तो नंबर 1 अप्रोच। नंबर 2 अप्रोच इन्हीं से मैंने पूछा एक और इंटरव्यू में, मैं कहा जी आप ढाक लगाएं और डोमेस्टिक आप लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, और डोमेस्टिक क्रिकेट को आप सीधा कर लें, आप उसका मेरिट बना दें कि जी यार मिनिमम मास्टर्स होगा, ये क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस होगा, ये बंदा जो है वो रीजन को हेड करेगा। मैं कैसे सीधे डोमेस्टिक वो सही करेगा जिसने डोमेस्टिक में बाल्टी में पानी पिया हुआ है। सुनने आगे इसका मतलब यार मैंने पिया हुआ पानी, मैंने दाल भी खाई हुई है, वो क्राइटेरिया आप सेट कर रहे हैं, ये मास्टर्स किया होगा, ये किया होगा, सुन तो ले, ऊपर तक आएगा ना। अच्छा सुन तो ले, तो आगे से जवाब क्या है, ये क्रिकेट वो कोर्ट में ले जाएंगे, ये क्रिकेट हमारे पास नहीं है, ये कंट्रोल ये उनके पास कंट्रोल है, ये पावरफुल है। रियलिटी तो है ना ये। ब्रेक लें यार, ब्रेक लें, गेम ऑन है, गेम ऑन है। एक ही रहने दें, यही तो प्रॉब्लम है, आपके सवाल से प्रॉब्लम नहीं है ना किसी के हक में ना किसी के खिलाफ। स्टैट्स के ऊपर बात है, जो ग्राउंड के अंदर हो रहा है वो बाहर बता रहे हैं, ठीक है, बट दैट्स ऑल, ओके दैट्स ऑल। कोई खेले ना खेले मेरी बला से भाई, एज लॉन्ग एज जो फील्ड में हो रहा है, जो फील्ड में जो कर रहे हैं, जो देख रहा हूं मैं, क्रिकेटिंग सेंस बता रही है, वो आपके सामने रख देते हैं। कोई एजेंडा तो है नहीं, ठीक, या तो आंख ना देख रही हो ना, या दिमाग ऐसा ना हो ना जो सोच रहा हो, जो समझ आ रही चीज। इसमें किसी का एजेंडा नहीं है किसी के खिलाफ,
ये बता दें। हाँ जी, आप सवाल करें। मैं क्या सवाल करूं, मतलब मुझे आप ये समझा दें जी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सेल्फ जस्टिफिकेशन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों पहले, ठीक, और ऐसे चीजें यूज की क्यों? ठीक, दलेर बंदा वो होता है, खैर मैं अब किससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बंदा वो होता है जो कहता है यार हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैं हारा हूँ, हाँ जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया किसी कप्तान को सुना है, ठीक, दुनिया किसी कप्तान को सुना है कि आज तक ये कहते हुए कि यार के टीम की वजह से हारे, ये इस वजह से हारे? उन्होंने कहा जी मैं हारता हूँ। कभी धोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है? He never blamed the team, never blamed the fitness, he never blamed the pitches. यार मैं आज हार गया हूँ। जब टीम जीतती है कहते टीम जीत गई, आज मैंने टीम जीती है। ठीक, ये होते हैं वतीरे लोगों के। और प्लस आप किस टीम के किन लोगों को बुरा कह रहे हैं? मैं तो 1000 आउट किया वसीम अकरम, नहीं से टोटल मिला के 2748, टोटल हाँ 2748। ठीक सारे को मिलाओ ना फर्स्ट क्लास, हाँ? सारों को फर्स्ट क्लास मिलाओ, इंटरनेशनल क्रिकेट में मिलाओ। क्या कह रहे हैं कि यू वांट गुड इनफ, तो तुम लोग अच्छे नहीं थे और ये लोग वैसे ही थे, और तो ये जीतने के काबिल नहीं थे ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि हम वनडे सीरीज में, उसी वनडे सीरीज में हमने 4 से 5 वनडे जीते, हम फाइनल क्वालिफाई किया और फाइनल आ रहे हैं हमें, ठीक है। फिर 3 वनडे की सीरीज खेलने के वहां जीते हैं, सिडनी के टेस्ट मैच जीते हैं, ऐसी बात नहीं है। और होबार्ट में हमारे साथ अगर गलत अंपायरिंग ना होती तो हम पकड़ लिया टेस्ट सीरीज। अगर वो टेस्ट सीरीज वो टेस्ट अगर हमारे हाथ में आ जाता और वो बहुत ज्यादा की प्लम आउट नहीं दे रही चले, तो खैर चले। ऑस्ट्रेलिया का मान लिया मैंने जी, बहुत अच्छे हैं। मिसबाह हक ने कह दिया कि जी ऑस्ट्रेलिया में एक्लेमेटाइज नहीं थे, कंडीशंस बड़ी डिफिकल्ट थी। मिसबाह हक जस्टिफाई करेंगे। गलती मिसबाह की नहीं है, गलती मिसबाह की नहीं, छोड़ो एक मिनट छोड़ो, गलती मिसबाह की नहीं है, गलती उन लोगों की जिन्होंने डिफेंसिव कप्तान पसंद आता है। सर आगे सर मुझे तो एक आप लॉजिक देना, मैं वसीम की तरफ भी आता हूँ। मुझे ये बता दें आप कि यार वेस्ट इंडीज का तीसरा टेस्ट हारे, आपका मिकी आर्थर कहता है कि फटीक हो गए लड़के, कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड में कंपनसेट करेंगे। न्यूजीलैंड के 2 टेस्ट मैच हार गए, वो 3 टेस्ट मैचों का मुझे जवाब दे दो, वो कंडीशंस कैसी थी? चले जवाब दें मुझे। ऑस्ट्रेलिया तो कोई बहुत ही कमाल था ना, हवा था, वो 3 टेस्ट मैच कैसे हार गए हम? ओ भाई, जो 5 लड़के गए हैं उनमें से बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनमें से भी 2 अनफिट हैं जो कि सिलेक्ट करके भेजे। अब आप बताएं मुझे। अब कल मुझे पता लगा सिलेक्शन कमेटी की खुफिया मीटिंग हो रही है जी, अब पता नहीं क्या निकालेंगे बीच में से। नहीं, लड़के आपने अनाउंस किए 5, उसके 3 दिन बाद आप उनका फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं, मुझे ये चीज समझ अनाउंस करके मैं उधर ही था, फिटनेस टेस्ट अब मैं तुम लोग अनाउंस नहीं हो गए? ये हो गए, तो फिटनेस टेस्ट किस चीज का हो रहा है? ये तो हाल है हमारा। और यार देखो गलती मिसबाह की नहीं है, गलती टीम की, गलती किसी और की है, उस पे आ ठीक सर। मुझे वसीम इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, एक और दूसरा देखिए, एक तो 99 टीम के हम सारे हिस्सा थे, तो थोड़ा सा तो बनता है कहना, ठीक है ना, शुक्र है कि कुछ बनता है कहना। एक तो प्रिपरेशन हमारी टूर की भी अच्छी नहीं थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी जो प्रिपरेशन करके मिसबाह गया ना, बिल्कुल ही गलत थी। जिसने भी एडवाइस किया ना ये एक्सक्यूज यूज करना ना, जाती की उसने मिसबाह के साथ। ब्लेम ऑन 99, वो सिंपल आप लेके आए ना 99 की। एक तो कंडीशंस ना, बार आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, ये ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस नहीं है। ठहर जाएं, दिखाएं जी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जरा, दिखाएं जरा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। मिसबाह भाई के लिए एक पैकेज भी बनाएंगे हम, आप जरा हमें है। और अगर हम एक रोज़ा मैचेस को मिलाएं तो 6 सक्सेसिव डिफीट सिडनी में, टेस्ट मैचेस पे आएँ तो 12 सक्सेसिव टेस्ट मैच डिफीट्स इन ऑस्ट्रेलिया। 9वीं सीरीज़ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा, आज तक कोई सीरीज़ जीतने में कामयाब नहीं हुआ इन ऑस्ट्रेलिया। खैर वो खलिश तो रहेगी कि आप वसीम अकरम, सईद अनवर और मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, सकलान मुश्ताक, शुएब अख्तर, वकार यूनस, इन लोगों का मवाजना कर रहे हैं, तजलील कर रहे हैं इस टीम के साथ। और भाई क्वालिटेटिवली अगर मुकाबला करना शुरू किया तो आ जाए मैदान में, आपको क्वालिटेटिवली भी बता देंगे कि वो प्लेयर्स क्या थे, वो खिलाड़ी थे, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, उन पे फेम थ्रस्ट नहीं किया गया था, उन्होंने फेम हासिल किया था। आप में से आधों पे फेम थ्रस्ट किया गया है। और वो भी आपके जो नए आजकल आए हुए हैं करस्पॉन्डेंट्स, उन्होंने वो बड़े स्टैट्स और जगलर्स जो बने हुए हैं वो ट्राई करते हैं आप लोगों की फ्रैलिटीज़ को मास्क करने की। आप एक डिसअपॉइंटमेंट हैं और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे समझ नहीं आती
कि ये टीम पाकिस्तान की है या मिसबाउल हक की है। उन्होंने अपना डिसीजन लेना है, प्लेयर्स जो हैं वो उनकी पसंद से आएंगे। वो किधर गए चीफ सिलेक्टर? ये मेरे दोस्तों के दोस्त जो हैं वो बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ दे रहे थे जब पाकिस्तान जीत रहा था, फिर सडनली गायब हो गए। इंग्लैंड में बड़े अच्छे दिए, वेस्ट इंडीज़ के 2 टेस्ट में बड़े अच्छे दिए। वो किधर चीफ सिलेक्टर साहब आजकल? क्या चक्कर है? मिसबा हैज टेकन ओवर और ही हैज रन अवे। मिसबा टेकन ओवर, मिसबा हैज टेकन ओवर। दिस मींस के नहीं, बट हाउ कुड विद दिस परफॉर्मेंस मिसबा हैज टेकन? वनडे की टीम जो गई है 5-6 जो लड़के गए हैं उस पर कोई इख्तलाफात लगते हुए हैं जी, उसके बाद गायब हो गए वो। अच्छा, वनडे की टीम पे खिलाफ जुनैद खान को वो चाहते थे जी, जिसको भी चाहते हो। हाँ जी। और फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि मिसबा की टीम है या पाकिस्तान की टीम है? मिसबा की टीम लग रही है। लग कोशिश करेंगे कि ओपनर्स के होते हुए करवाएं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के होते हुए 57 की एवरेज, 7 100 की हुए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन हम रिजवान को लेके जाएं। जरा मुझे भी समझाना है आपने कि हम किस रुख में इस क्रिकेट को चलाने की कोशिश करते रहे और इस टीम को चलाने की कोशिश करते रहे, ये भी आपने मुझे जरा समझाना है। अच्छी बातें करें, वो मेरे हीरोज थे भाई। वो तो मेरे प्रॉब्लम मैं फिर वही बात करूंगा, ठीक है जो हुआ सो हुआ। प्रॉब्लम क्या मिसबा है हमारी टीम का या जिसने पावर दी है वो है? जिसने पावर दी है वो जी है। वो कौन है? वो चेयरमैन है। उससे कोई नहीं पहुंचता। वो इनके दोस्त भी हैं। नहीं उनके दोस्त नहीं, 2 चेयरमैन है ना, कौन से वाले हैं? हाँ 2 चेयरमैन है, एक तो क्रिकेट बोर्ड में से वो डिनाई करते हैं दोनों। हाँ जी, प्रॉब्लम तो यही है। तो अब मैं जब आपसे बात करता हूँ आप कहते थे डॉक्टर ठहर जाओ और डॉक्टर ठहर जाओ, ये बड़े अच्छे हैं, ये वही टीम है जो जीत सकती है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, मैं अपने उस पर कायम हूँ, अभी भी टीम अच्छी थी। किसी का तो दुख है ज्यादा, जीत सकते थे, चाहिए था। बिल्कुल ऑनेस्टली अपने ओपिनियन, रेंशा से 184 करा दिया जिसको कवर पे जब खेला तो बोला कि इस टेस्ट में एन चैपल ने बोला कि आप कवर पे भी खेलने लगा, इम्प्रूव कर रहा है। वो इम्प्रूव टेस्ट मैच में कर रहा है आगे। ठीक हो गया। हैंड्सकॉम्ब गुड, ऑर्डिनरी यार। अभी देख, थोड़े 1 महीने के बाद देखिएगा, अभी स्कोर कार्ड निकालिएगा स्टीव ओकीफ। है क्या रिवर्स स्विंग पे ये बचते हैं, ये लोग नहीं बचते। ये लोग बैटिंग बैकफुट तीन चार पंजे पक्के हैं उसके। अच्छा, की टीम अनाउंस की ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। उन्होंने एक फास्ट बॉलर, टॉल फास्ट बॉलर है, बिली स्लेक्स नाम है, उनको लिया है और ऑब्वियसली वो लिन आया है।